क्लास 12 मैथ का आंसर का सोल्यूशन कर रहे थे सेट नंबर 1 2024 का यहाँ पर। ठीक है, हम लोगों ने कहाँ तक सोल्व कर लिया था यहाँ पर, देखिए चौथे का घातक सोल्व कर लिया था यहाँ पर। आज से स्टार्ट करेंगे 5-5 नंबर वाले क्वेश्चन। कौन सा स्टार्ट करेंगे? 5-5 नंबर वाले। देखिए यहाँ पर दिया है, क्या दिया है, यदि ए बराबर दिया है, एक सेट दे दिया यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 दिया यहाँ पर। बी सेट दे दिया यहाँ पर 1, 4, 5 में संबंध आर छोटा है, जो रिलेशन बनाया क्या है, आर छोटा है यहाँ पर। ठीक है, हो तो आर से संबंधित क्रमित युग्मों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। क्रमित युग्मों का हमें ज्ञात करना है, समुच्चय ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, तथा बी से ए तक के संबंधों को परिभाषित कीजिए यहाँ पर। देखिए कुछ नहीं, बहुत ही 5 नंबर का सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है ये। पाँचवें का है यहाँ पर, क्या है, पाँचवें का है यहाँ पर, पाँचवें का। ठीक है, पाँचवें का यहाँ पर। देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर दो सेट दिए हैं, एक सेट ए बराबर दिया है, बी बराबर दिया है। यहाँ पर क्या दिया, ए बराबर दिया है और क्या दिया हमें, बी बराबर दिया है। सेट ए बराबर क्या दिया है हमें यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5, इतना ही तो दिया है, 1, 2, 3, 4, 5, राइट। ठीक है, फिर दिया है बी सेट, यहाँ पर बी सेट दिया हमें यहाँ पर 1, 4, 5। बी सेट दिया यहाँ पर, बी सेट दिया है, क्या दिया यहाँ पर 1, 4, 5 यहाँ पर, ये बी सेट दिया है यहाँ पर। ठीक है, इतना हमें इन्होंने दे दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर, प्रश्न में देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या है यहाँ पर, में संबंध आर छोटा है। क्या है यहाँ पर, आर क्या है यहाँ पर, आर छोटा है। ठीक है, रिलेशन बनाइए। देखिए आर छोटा है, क्या है, आर छोटा है यहाँ पर। ठीक है, तो एक रिलेशन यहाँ पर क्रमित युग्मों का क्या ज्ञात कीजिए यहाँ पर, देखिए तो आर से संबंधित क्रमित युग्मों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। तो आर से संबंधित क्रमित युग्मों का समुच्चय ज्ञात करना। देखिए समुच्चय, इस ब्रैकेट को क्लोज कीजिए यहाँ पर। अब देखिए ध्यान से देखना, नहीं यहाँ पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको जल्दी समझ में नहीं आएगा। देखिए यहाँ पर बोला डायरेक्टली नोट कीजिए आर छोटा है, तो आर छोटा कैसे है। देखिए यहाँ पर छोटा आर क्या है, छोटा है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या आगे इन्होंने पूछा है बी से ए तक का संबंध ज्ञात कीजिए। डायरेक्टली इसमें नहीं कहा कि ए से बी, इनकी ए से बी तक का संबंध ज्ञात कीजिए, फिर कहा बी से ए तक का संबंध ज्ञात कीजिए यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ ए से बी तक का संबंध इन्होंने यहाँ पर कहना चाहिए, फिर क्या यहाँ पर ए से बी में निकालिए संबंध। किस में निकालेंगे, ए से बी में संबंध, ए से बी में लिखिए, ए से बी में संबंध चाहे लिखिए चाहे लिखिए, आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं यहाँ पर, हम डायरेक्टली लिखते हैं यहाँ पर, लेकिन आपको समझाने के लिए ए से बी में संबंध लिख रहे हैं। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, आर क्या है, छोटा है यहाँ पर। ठीक है, आर क्या है यहाँ पर, छोटा है यहाँ पर। ठीक है, तो सबसे पहले छोटा है यहाँ पर, क्या है, आर छोटा है। देखिए यहाँ पर क्या है 1, 2, 3, 4, 5 है, इसमें क्या है 1, 4, 5 है यहाँ पर, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसमें क्या है, एक है यहाँ पर, एक क्या है यहाँ पर। देखिए आपको समझाने के लिए यहाँ पर देखिए, मान लीजिए इसमें एक्स की वैल्यू है, ए वाली सेट ए में दिया है यहाँ पर, सेट ए में जो भी वैल्यू दी है यहाँ पर। ठीक है, जो भी वैल्यू दी है, और बी में सेट ए जो भी वैल्यू दी है यहाँ पर, जो भी वैल्यू दी है यहाँ पर। ठीक है, जो भी वैल्यू दी है इसकी इनके मान लीजिए एक्स मान है, इनके वाई मान है यहाँ पर। इनके जो एक्स का मान है यहाँ पर, ये सभी एक्स के मान है, ये वाई के मान है यहाँ पर। ठीक है, एक्स का मान है, वाई के मान है यहाँ पर। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पर, यहाँ पर देखिए छोटा वाला है यहाँ पर 1, 1 क्या करेंगे, 1, 1 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे 1, 1 यहाँ पर, देखिए यहाँ पर बोला गया आर छोटा है यहाँ पर, तो ए से बी में संबंध ज्ञात करना है यहाँ पर। ठीक है, इनकी एक्स का मान वो पुट करेंगे यहाँ पर जो 22 से छोटा हो, 22 से क्या हो, छोटा हो, वो रिलेशन बनाएंगे यहाँ पर। 22 से छोटा हो वो रिलेशन बनाएंगे। पहले ए से बी में क्या करेंगे यहाँ पर, पहले देखिए यहाँ पर सीरियल शुरू करेंगे, ए बराबर है, बी बराबर है। ए का मान बहुत शुरू करेंगे तो एक्स का मान होंगे, वाई का मान होंगे यहाँ पर। ठीक है, क्या होंगे, वाई का मान। तो ये पहले हम क्या करेंगे, एक्स का मान छोटा लेंगे, फिर वाई का मान बड़ा लेंगे, फिर एक्स का मान छोटा लेंगे, वाई का मान बड़ा लेंगे, इस टाइप से लेंगे। एक्स का मान छोटा, वाई का मान बड़ा, एक्स का मान छोटा, वाई का मान बड़ा, इस टाइप से लेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले एक्स का मान पहले छोटा कौन सा हमारे पास 1 है, एक्स का मान छोटा कौन सा 1 है, तो रिलेशन क्या बन जाएगा, ए से बी में संबंध 1, और वाई का मान देखिए 1, 1 नहीं लेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक से बड़ा लेंगे, एक्स का मान छोटा होगा, वाई का मान बड़ा होगा। एक से बड़ा कौन सा, इसमें 4 है, एक से बड़ा कौन है हमारे पास 4 है यहाँ पर, तो 1, 4 हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, 1, 4 हो जाएगा। फिर क्या लेंगे यहाँ पर हम, फिर क्या लेंगे यहाँ पर, एक ले लिया यहाँ पर, फिर पुनः आगे लीजिए, आगे 1 लेंगे यहाँ पर। फिर इसमें कौन सा है, 1 से छोटा है यहाँ पर, 1 से बड़ा कौन सा है इसमें, एक्स का मान छोटा होगा, वाई का मान बड़ा होगा, ये सिंपल भाषा में दिया रहे हैं। 1 से बड़ा इसमें कौन सा है यहाँ पर, 4 होगा, फिर 5 है, तो 1, 5 हो जाएगा यहाँ पर, 1, 5 हो जाएगा। इस टाइप से रिलेशन बनाना है यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए 1, 5 लिए, 2 से शुरू कीजिए, 2 से देखिए 2 इनकी बड़ा एक्स का मान छोटा होना चाहिए, एक्स का मान है, वाई का मान है, ये ध्यान रखना, ये एक्स का मान है, ये वाई का मान है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 2 लीजिए, 2 लेंगे, पहले लेंगे क्या 2, अब 2 से बड़ा, 2 से ये छोटा होना, 2 से बड़ा कौन हमारे पास 4 है, 2 से बड़ा कौन है हमारे पास 4 है, तो 2 का मान क्या हो जाएगा हमारे पास 4 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 2 लीजिए यहाँ पर, 2 लीजिए, 2 से बड़ा कौन सा हमारे पास यहाँ पर, 2 से बड़ा कौन सा यहाँ पर 5 है, 2 से बड़ा कौन सा हमारे पास 5 है यहाँ पर, 5 ले लिया यहाँ पर, ले लिया 5 ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर शुरू कीजिए 3 से बड़ा कौन सा यहाँ पर, 3 से बड़ा कौन इसमें 4 है, 3 से बड़ा कौन है यहाँ पर 4 है,
देख लीजिए, चेक कर लीजिए, 3 से बड़ा इसमें कौन सा है, 3 से बड़ा हमारे पास 4 है यहाँ पर, तो 3,4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आगे लिखना है आपको। फिर यहाँ पर 3,4 हो गया, फिर 3 से बड़ा कौन है, 5 है यहाँ पर। एक का मान छोटा होना चाहिए, दूसरा वाला यानी पहला वाला छोटा, दूसरा वाला बड़ा होना चाहिए। 3,5 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 3,5 हो गया, फिर 3,5 हो गया, और है नहीं, फिर देखिए 4 से शुरू कीजिए। देखिए 4 से, देखिए 4 से बड़ा कौन सा इसमें, 4 तो है नहीं, 4 बराबर है, 4 से 5 यहाँ पर बोलो आर छोटा है यहाँ पर। आर छोटा रिलेशन मतलब पहला वाला छोटा होना चाहिए यहाँ पर, तो आर 4 से बड़ा कौन है, 5 है यहाँ पर। 4 से बड़ा कौन है, 5 है यहाँ पर। ठीक है, 4 से बड़ा कौन है, 5 है। ये क्या हो जाएगा आपका फर्स्ट पार्ट का आंसर है कि फर्स्ट पार्ट का आंसर है ए से बी में संबंध हो जाएगा यहाँ पर। देखिए मैच कर लेते हैं, आंसर आ रहा है कि नहीं यहाँ पर। देखिए इन्होंने दिया 1,4 आ रहा था, ये 1,4, 1,5, 2,4 सही है, 2,5, 3,4। ठीक है, 3,4, 3,4 है, फिर 3,5 है यहाँ पर, 4,5 सही है। अब ए से बी में संबंध निकाल लिया हमने, फिर इसी में बोला गया है, क्या बोला इन्होंने, और आंसर ही नहीं दिया। फिर बोला गया यहाँ पर बी से ए में संबंध को परिभाषित कीजिए, यानी बी से ए संबंध को आपको इसी में लिख, उसी टाइप से करिए। बी से ए से बी में संबंध लिख दिया, अब बी से ए में लिखिए, बी से ए में संबंध। अब जस्ट उसका उल्टा कर देंगे, बी से ए में संबंध, रिलेशन। ठीक है, अब देखिए बी से ए में संबंध लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे, बी से ए में संबंध। ठीक है, देखिए अब बी से यानी कि अब क्या करेंगे, बी से ए में जस्ट उल्टा करेंगे यहाँ पर। देखिए अब इससे स्टार्ट करेंगे, उसको पहले इससे सीरियस से स्टार्ट किया था, अब बी से स्टार्ट करेंगे। बी से पहले ए से था, ए से बी में संबंध था, अब बी से ए में, अब यहाँ से स्टार्ट कीजिए। अब कहाँ कीजिए, यहाँ से स्टार्ट कीजिए। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, तो क्या हो जाएगा हमारे पास रिलेशन। देखिए यहाँ से पहले बन लीजिए, यहाँ पर क्या लेंगे भाई, बन, तो बन ले लेंगे यहाँ पर, रिलेशन आर बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, पहले क्या लेंगे यहाँ पर, बन लेंगे, तो बन लेंगे यहाँ पर। इसको इधर बढ़ाते हैं थोड़ा, देखिए बन लिया है पर बन कामा, बन बराबर तो होगा नहीं, क्या होगा, बराबर तो हो रहा है, बड़ा होना चाहिए, बन कामा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बन कामा 2 हो जाएगा यहाँ पर, बन कामा 2 हो गया यहाँ पर। फिर क्या हो जाएगा हमारे पास, फिर बन कामा 2, फिर बन कामा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बन कामा 3 हो जाएगा यहाँ पर, बन कामा 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, 13 नहीं है, कामा लगा हुआ यहाँ पर, ध्यान चाहिए, इसको इधर बढ़ा लीजिए यहाँ पर। ठीक है, कामा लगा हुआ है यहाँ पर, क्या है, बन कामा 3 है यहाँ पर, क्या है, बन कामा 3 है, ध्यान रखना, क्या है, बन कामा 3 है। ठीक, क्या है, बन कामा 3 लिख लेना, बन कामा 3 होगा यहाँ पर। फिर क्या लेंगे, बन कामा 4 लेंगे, क्या लेंगे, बन कामा 4 लिया यहाँ पर। ठीक है, फिर क्या लेंगे यहाँ पर, बन कामा 4 लिया यहाँ पर। फिर क्या लेंगे, बन कामा 5 लेंगे यहाँ पर, क्या हो जाएगा, बन कामा 5 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। फिर कामा लगाएंगे यहाँ पर, फिर 4 से स्टार्ट करेंगे। देखिए 4 के बराबर तो लेंगे नहीं, 4 से बड़ा लेंगे, 4 से बड़ा क्या हो जाएगा, 4,5 हो जाएगा, 4,5 हो जाएगा यहाँ पर। फिर 5 लेंगे, देखिए 5 तो बराबर, इससे बड़ा 5 से बड़ा कोई नंबर है, तो यहीं पर क्या छोड़ देंगे, यहीं पर हम। ठीक है, ये 1,3 लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ, 1,3 यहाँ पर। ठीक है, देखिए ए से बी में संबंध हो गया हमारे पास, और बी से ए में संबंध होगा, यही क्या होगा, आंसर होगा। सबसे सिंपल सवाल था, 5 नंबर का था, देख लीजिए 5 नंबर का कितना सिंपल सवाल था, कोई कठिन था यहाँ, कुछ नहीं था। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सोल्व करना है यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से देखिए 1,2 बन गया हमारे पास, क्या बन गया, 1,2 बन गया, और क्या बन गया हमारे पास, 1,3, 1,4, 1,5। ठीक है, 4,5 बस हो गया क्वेश्चन यहाँ पर। फिर नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको नोट कर लीजिए आप, क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट खा, 5वें का खा। देखिए ध्यान देना, 5 नंबर का है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। देखिए दिया गया है, क्या दिया है, एक्स कामा जेड के मानों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, इनकी एक्स वाई जेड की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, राइट। यदि अभी मैट्रिक दी गई है, यहाँ पर मैट्रिक दी गई है, और इक्वेशन दी गई है, ए डेस इंटू ए बराबर आई फिर क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है यहाँ पर, राइट। अब देखिए यहाँ पर ए डेस जहाँ क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, ए डेस क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक, क्या होता है, ट्रांसपोज मैट्रिक। यहाँ पर ट्रांसपोज मतलब कि जो परिवर्त निकालते हैं यहाँ पर, उसी को ट्रांसपोज इंग्लिश में बोलते हैं। ट्रांसपोज मैट्रिक देखिए, मैट्रिक देखिए यहाँ पर आई क्या होती है, आइडेंटिटी मैट्रिक होती है, राइट। अब हमें फाइंड करना है यहाँ पर एक्स वाई जेड का मान फाइंड करने हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें एक मैट्रिक दी गई है यहाँ पर, खा, क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास, खा है यहाँ पर। ठीक है, खा दिया है ए बराबर, यहाँ यहीं पर लिख देते हैं मैट्रिक, ए बराबर दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, 0 बाई जेड। ठीक है, फिर दिया है एक्स बाई माइनस का जेड, फिर दिया है एक्स माइनस के बाई जेड दिया है यहाँ पर। इतना हमें क्या दे दिया यहाँ पर, इन्होंने दे दिया यहाँ पर, राइट। और क्या दिया यहाँ पर, सबसे पहले इसका ए डेस निकाल लीजिए डायरेक्टली, क्या निकालेंगे यहाँ पर, इसका ट्रांसपोज बीच में लिखिए, इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए यहाँ पर। ट्रांसपोज कभी कभी ए टी से भी कोई बुक में रिप्रेजेंट मिलेगा, ए टी से भी लिख देते हैं यहाँ पर, कभी कभी ए डेस भी लिखते हैं, एनसीईआरटी बुक में ए डेस से रिप्रेजेंट किया गया है यहाँ पर। ठीक है, ए डेस से भी पेपर में आ जाता है, ए डेस ट्रांसपोज होता है, ध्यान रखना, इंग्लिश में आया था 2021 में, ए टी लिख दिया था यहाँ पर। ठीक है, फिर देखिए इसका आप ट्रांसपोज निकालिए, यानी कि ए डेस निकालिए। ए डेस क्या करते हैं यहाँ पर, जो रो होती है, क्या होती है, रो होती है ये वाली, रो होती है ये वाली, क्या होती है रो, अब ये क्या
क्या खड़े हुए जो होते हैं, खड़े हुए क्या होते हैं, कॉलम होते हैं। क्या होते हैं, एक कॉलम होते हैं ये वाले ऊपर वाले, ठीक है। रो होती हैं, 3 रो हैं, 1 2 3 रो, 3 कॉलम है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर रो को कॉलम में खड़ा लेटी हुई है, जो मतलब कि इस टाइप से इसको लेटी हुई है यहाँ पर 3 नंबर लिखा, इसको खड़ा कर दीजिए इसे। तो इसको खड़ा कीजिए यहाँ पर, वही ट्रांसपोज निकल जाता है। तीनों को खड़ा कर देंगे, लिखी लेटी हुई है, इसको खड़ा कर देंगे, फिर इसको खड़ा कर देंगे, इसको खड़ा कर देंगे, बस। तो 0 0 हो जाएगा, 2y हो जाएगा यहाँ पर, फिर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा यहाँ पर। इसको खड़ा कर दिया, इसको खड़ा कर दीजिए, x हो जाएगा, y हो जाएगा, माइनस का z हो जाएगा, ठीक है। फिर इसको खड़ा कर दीजिए, x हो जाएगा, माइनस का y हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, z हो जाएगा यहाँ पर। खड़ा कर दीजिए तो चेक कर लेते हैं, वैल्यू हमारे पास सही है। 0 2 पाई z x y माइनस का z x माइनस के y माइनस का प्लस का z सही है, ठीक है। ये मैट्रिक बना दिया। अब देखिए अब क्या करें, यहाँ मल्टीप्लाई आपको आनी चाहिए। क्या आनी चाहिए, मल्टीप्लाई आपको आनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। या इसको यहाँ पहले इसी में कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पहले हमें निकालना है यहाँ पर क्या, यानी कि इसका हमें एक्स वाई का मान क्या करना है, पहले ए डेस इंटू, पहले देखिए पहले मल्टीप्लाई कर लीजिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए हमें दिया है, चूंकि हमें दिया है, क्या दिया यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि हमें दिया है, क्या दिया यहाँ पर, ए डेस इंटू ए बराबर क्या दिया यहाँ पर, आई का दिया। आई का मान बाद में पुट करें, आइडेंटिटी मैट्रिक, पहले ए डेस का मान पुट कीजिए यहाँ पर, ट्रांसपोज पुट कीजिए। क्या है हमारे पास, 0 है, 2y है, z है, यहाँ पर x है, y है, माइनस का z है, फिर क्या है, x है, माइनस का y है, और क्या है हमारे पास z है यहाँ पर। इतना दिया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए अब ए मैट्रिक हमें क्या दी, इसको लिख दीजिए यहाँ पर। ए मैट्रिक क्या हमारे पास, इसको लिख दीजिए कि हमारे पास ए मैट्रिक हमारे पास देखिए 0 0 x, फिर क्या हमारे पास 2y y और माइनस के y, फिर क्या हमारे पास z है, माइनस का z और z है यहाँ पर, ठीक है। ये मैट्रिक दी गई यहाँ पर। अब देखिए आई को बाद में, आई की वैल्यू बाद में पुट कर देंगे, अभी मत कीजिए, यहाँ पर ये जगह नहीं है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई कीजिए। मल्टीप्लाई किस टाइप से करते हैं, रो की कॉलम में करते हैं। रो होती है यहाँ पर, रो है यहाँ पर, और रो की इसको कॉलम में करते हैं। खड़ा हुआ है क्या होता है, नीचे वाला एक कॉलम होता है, इधर वाला इस टाइप से, ये क्या होता है, कॉलम होते हैं। अब देखिए मल्टीप्लाई करने का तरीका, मल्टीप्लाई करना बहुत आसान होता है। देखिए इसको देखिए 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, यहाँ से लिखते हैं 0 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, 0 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए x की मल्टीप्लाई x में करेंगे, कितना हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। क्या हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। x की मल्टीप्लाई x में करेंगे, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर x की मल्टीप्लाई x में करेंगे, कितना हो जाएगा, प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। कर लिया, यानी पहला कॉलम हमारे पास खत्म हो गया यहाँ पर। पहला कॉलम क्या हो गया हमारे पास, खत्म, हटाइए, पहला कॉलम खत्म। अब देखिए इस कॉलम को उठाइए, अब इस रो से मल्टीप्लाई कीजिए, इस कॉलम को उठाइए, इस रो से मल्टीप्लाई देखिए करिए। देखिए 0 की मल्टीप्लाई 2y में करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई 2y में करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पर, आ जाएगा 0। फिर x की मल्टीप्लाई y में करेंगे, कितना आ जाएगा, प्लस का x y हो जाएगा यहाँ पर। आराम से समझा रहे, धीरे धीरे यहाँ पर ध्यान रखना, x y हो जाएगा। अब देखिए इस x की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे y में, माइनस का x y हो जाएगा यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर हो गया। तीन इस रो का मल्टीप्लाई, इस रो की मल्टीप्लाई इसी में कीजिए यहाँ पर, इस रो की मल्टीप्लाई इसी में कीजिए। अब देखिए 0 की मल्टीप्लाई z में करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 0 हो जाएगा यहाँ पर। अब x की मल्टीप्लाई z में करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का x z हो जाएगा यहाँ पर, हो गया, x z हो जाएगा। x की मल्टीप्लाई z में माइनस का x z, फिर x की मल्टीप्लाई करेंगे z में, कि z में करेंगे प्लस का x z हो जाएगा यहाँ पर। क्या आ जाएगा, प्लस का x z हो गया यहाँ पर, x z हो गया यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं है। बस अब इस रो की तो काम ही खत्म कर दिया हमने। अब देखिए इस रो को स्टार्ट कीजिए, इस रो को। अब देखिए 2y की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पर, 0 आ जाएगा यहाँ पर, यहीं पे लिख देते हैं 0 आ जाएगा, ठीक है। 2y की मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, देखिए 2y की मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 आ जाएगा। अब y की मल्टीप्लाई x में करेंगे, कितना आ जाएगा, प्लस का x y आ जाएगा यहाँ पर, प्लस का x y आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इनकी 2y के 0 में 0 हो गया। अब y की मल्टीप्लाई x y हो जाएगा, माइनस के y की मल्टीप्लाई x में करेंगे, माइनस का x y आ जाएगा यहाँ पर, हो गया, x y हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अब इसी की मल्टीप्लाई पहली रो में हो गई। अब दूसरी रो में चलिए, 2y की मल्टीप्लाई 2y में करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 4y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, 4y हो जाएगा स्क्वायर, प्लस का हो जाएगा, प्लस वाला आगे हटा दीजिए यहाँ पर, ठीक है। 2y की मल्टीप्लाई 2y 2 दूनी 4, 4y स्क्वायर हो जाएगा। y की मल्टीप्लाई y में करेंगे, कितना आ जाएगा, प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का y स्क्वायर हो गया। y की मल्टीप्लाई y में, और माइनस के y की मल्टीप्लाई माइनस y में करेंगे, कितना आ जाएगा, प्लस का माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, प्लस का y स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। करिए मल्टीप्लाई कर लिया। अब इसी रो की इसमें करिए, 2y की मल्टीप्लाई z में करेंगे, कितना आ जाएगा, 2yz हो जाएगा, 2yz हो गया। अब y की मल्टीप्लाई z में करेंगे, माइनस का yz हो जाएगा, ठीक है। अब माइनस के y में मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ जाएगा, माइनस का yz हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का yz यहाँ पर हो गया, यानी कि इस रो का काम खत्म। अब देखिए इसमें चलिए, z की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे, कितना आ जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर। z की मल्टीप्लाई माइनस z की मल्टीप्लाई x में करेंगे, माइनस का zx हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस के z की मल्टीप्लाई x में करेंगे, प्लस का
जेड एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए जेड की मल्टीप्लाई 2y में करेंगे कितना हो जाएगा, 2/z हो जाएगा यहाँ पर, 2/z हो जाएगा, माइनस की जेड की मल्टीप्लाई बाई में करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का बाई जेड हो जाएगा, ठीक है। अब जेड की मल्टीप्लाई बाई में करेंगे माइनस का बाई जेड हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। मान देखिए जेड की मल्टीप्लाई 2 में 2y/z, माइनस की जेड की मल्टीप्लाई बाई में माइनस का बाई जेड, और जेड की मल्टीप्लाई माइनस के बाई में माइनस का बाई जेड, ठीक है। अब एक जेड की मल्टीप्लाई जेड में करेंगे कितना हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, जेड स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस के जेड की मल्टीप्लाई जेड में करेंगे प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस है यहाँ पर भी माइनस, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब जेड की मल्टीप्लाई जेड में करेंगे कितना हो जाएगा, प्लस का जेड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा, देखिए जेड की मल्टीप्लाई जेड में जेड स्क्वायर, माइनस की जेड में मल्टीप्लाई माइनस का जेड स्क्वायर हो जाएगा, माइनस प्लस का हो जाएगा जेड स्क्वायर, और जेड की मल्टीप्लाई जेड में जेड स्क्वायर, बस हो गया काम, ठीक है। हमारा काम हो गया, इसकी मल्टीप्लाई हमने कर दिया। और इसी के बराबर क्या चल रही थी हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई चल रहा था, आई का मान बाद में अभी पुट कर दीजिए, आई का मान देखिए बाद में पुट कर देंगे, रुक जाइए भाई। आई का मान टाइम अभी देखिए एग्जाम में घंटे भर कहाँ लिखिए, आपको टाइम लगेगा 1001, आई चलाते रहिए, लास्ट में लिख देना I1, ठीक है। टाइम लगेगा, उसी में आपका टाइम खर्च हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर। अब देखिए इसको देखिए, अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए, पहले यहाँ पर क्या कीजिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए। देखिए बाई जेड यहाँ पर है, माइनस का बाई जेड, देखिए इस पेज को लेते हैं, रुक जाइए। देखिए यहाँ पर क्या है, देखिए माइनस का बाई जेड, देखिए 2/2 लिखा हुआ है, और बाई जेड कितना हो जाएगा, माइनस का बाई जेड हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, माइनस का बाई जेड हो जाएगा। अब देखिए बाई जेड यहाँ पर 2/z हो जाएगा, 2/z देखिए प्लस का बाई जेड है, माइनस का बाई, इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, डायरेक्टली काटने क्या हो जाएगा, इससे कट जाएगा यहाँ पर, तीनों टर्म क्या हो जाएगा, आपस में कट जाएंगे यहाँ पर। फिर देखिए फिर यहाँ पर भी देखिए माइनस का बाई जेड, एक बाई जेड, एक बाई 2/z और प्लस का 2, इससे भी कैंसिल आउट कट जाएगा यहाँ पर, कट जाएगा। अब देखिए एक्स जेड से एक्स जेड भी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, कट गया ये भी, ठीक है, कट गया। और क्या कट रहा है यहाँ पर, देखिए एक्स वाई से भी एक्स वाई कट जाएगा यहाँ पर, कट गया। फिर देखिए एक्स वाई यहाँ पर भी एक्स वाई यहाँ पर, इससे भी कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ पर, ये भी कट गया यहाँ पर, कट गया ये भी यहाँ पर। फिर कौन सा कट रहा है यहाँ पर टर्म, फिर देखिए जेड एक्स से क्या हो जाएगा, जेड एक्स से देखिए प्लस का जेड एक्स लिखा हुआ, माइनस का जेड एक्स लिखा हुआ, इससे ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, काट दें यहाँ पर, इससे भी काट दीजिए यहाँ पर, क्या कर दीजिए, इससे भी काट दीजिए, कट जाएगा ये भी यहाँ पर। और क्या बचा यहाँ पर, देखिए और क्या बचा यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ बचा है ना, इतना ही बचा यहाँ पर, बस इतना ही हमारे पास बचा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, कि नहीं हो जाएगा, जोड़िए यहाँ पर, देखिए जोड़िए, देखिए एक्स स्क्वायर देखिए यहाँ पर लिखिए, देखिए एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2x लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यहाँ पर जीरो बचा, तो जीरो लिख लीजिए, पहली वाली रो में जीरो लिख लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, इसमें भी नहीं बचा, जीरो बचा, यहाँ पर भी जीरो लिख लिया, यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर क्या बचा, जीरो बचा, यहाँ पर जीरो लिख दिया। देखिए 4 बाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 और 2 6, 6 बाई स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6 बाई स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, 6 बाई स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर भी कुछ नहीं बचा, जीरो हो जाएगा यहाँ पर। यहाँ पर क्या बचा हमारे पास, जीरो बचा, यहाँ पर भी जीरो लिख लीजिए यहाँ पर क्या बचा, जीरो बचा यहाँ पर। अब देखिए जेड स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3z स्क्वायर हो जाएगा, 3z स्क्वायर लिख लिया यहाँ पर। अब आइडेंटिटी मैट्रिक लिख दीजिए यहाँ पर, क्या लिख दिया, आइडेंटिटी मैट्रिक क्या होती है, 1 होता है, 1 0 0, पहले 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 0, अब 1 को बढ़ाते रहिए आगे, 1 को क्या करते रहिए, बढ़ाते रहिए। अब देखिए जीरो है यहाँ पर, जीरो लिखेंगे, जीरो इधर आ जाएगा, 1 कहाँ पहुँचेगा, बीच में सेम टू सेम आ जाएगा यहाँ पर। फिर आगे बढ़ाइए 1, क्या करेंगे, फिर आगे बढ़ाएंगे, जीरो आ जाएगा, 1 को आगे बढ़ा दीजिए 1, ये क्या होती है हमारे पास, आइडेंटिटी मैट्रिक होती है यहाँ पर, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक हो गई यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। अब देखिए इसकी तुलना कर दीजिए, देखिए जिस प्लेस पर जो एलिमेंट लिखा हुआ उससे कंपेयरिंग होगी, क्या होगी, उससे कंपेयर होगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ 2x स्क्वायर, तो इससे कंपेयर होगा यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर जस्ट लिखा हुआ 6 बाई स्क्वायर, तो यहाँ पर लिख दीजिए 6 बाई स्क्वायर, देखिए 6 बाई स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, 1 हो जाएगा, सॉरी 1 लिखा हुआ यहाँ पर, और 6 बाई स्क्वायर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1, तो 1 हो जाएगा यहाँ पर, 1 हो गया, ठीक है। अब फिर 3z स्क्वायर यहाँ पर लिखा हुआ जस्ट यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 3z स्क्वायर क्या हो जाएगा हमारे पास, 3z स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 1 आ जाएगा, तीनों का मान 1 आ गया यहाँ पर, ठीक है, निकालिए 1। तो एक्स स्क्वायर का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर बराबर 1/2 हो जाएगा, नीचे यहाँ पर 1/2 हो जाएगा, इसी में एक का मान निकालेंगे यहाँ पर, एक्स बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, एक्स बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, देखिए स्क्वायर को उधर ले जाइए, स्क्वायर कहाँ ले जाएंगे, उधर ले जाएंगे, तो प्लस माइनस आएगा, ध्यान रखना, 1/√2 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस माइनस के 1/√2 हो जाएगा। देखिए प्लस माइनस क्यों लेते हैं, अभी बता रहे हैं यहाँ पर, देखिए प्लस माइनस क्यों लेते हैं यहाँ पर, अब यहाँ को सिंप्लीफाई करके बता रहे हैं कहाँ से प्लस माइनस लेते क्यों है। देखिए एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, अगर यहाँ पर प्लस माइनस लाएं तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, क्यों हो जाएगा, देखिए इसका देखिए यहाँ पर, देखिए एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, और माइनस के 1/2 को इधर लाइए, इधर लाएंगे तो माइनस का 1/2 हो जाएगा यहाँ पर, माइनस के 1/2 हो गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए इसी को एक्स स्क्वायर है यहाँ पर, और माइनस का 1/2 क्या लिख सकते हैं, 1/2 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, यानी कि 1/2 को लिख सकते हैं यहाँ पर, क्या लिख सकते हैं,
यानी कि 1/√2, और इसका क्या ले सकते हैं, स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ पर ले सकते हैं कि नहीं, स्क्वायर ले सकते हैं, आराम से स्क्वायर ले सकते हैं। यहाँ पर स्क्वायर ले सकते हैं कि नहीं, सही बताना। यहाँ पर ले सकते हैं। यहाँ पर देखिए जब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे 1/2 ओनली आ सकता है, इसके बराबर ले सकते हैं। अब देखिए फार्मूला बन गया हमारे पास, किसका बन गया, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया कि नहीं। तो क्या होता है, ए प्लस बी होता है, और क्या होता है हमारे पास, ए माइनस के बी होता है, ए माइनस के बी होता है यहाँ पर। तो फार्मूला लगा दीजिए, क्या हो जाएगा, एक्स माइनस का 1/√2 ठीक है। एक बार प्लस में लिख दें, एक बार प्लस में, एक्स प्लस का 1/√2 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं, हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको बराबर जीरो कर दीजिए। यहाँ पर जीरो के बराबर एक्स का मान निकालेंगे, मूल निकाल लीजिए। तो एक्स बराबर मूल हमारे पास क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा एक्स माइनस के 1/√2 लिखेंगे। यहाँ पर 1/√2 बराबर जीरो के लिखेंगे, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, प्लस का, एक्स की वैल्यू प्लस का 1/2 आ जाएगी, 1/√2 आ जाएगी यहाँ पर, ठीक है। अब एक बार एक्स प्लस 1/√2 को जीरो के बराबर लिखिए, जीरो के बराबर लिखेंगे तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, माइनस का 1/√2 आ जाएगा यहाँ पर। तो एक्स का मान कितने आएंगे, देखिए एक्स का मान हमारे पास दो आया, एक प्लस का आया और एक माइनस का आया। यहाँ पर एक प्लस का आया यानी कि 1/√2, एक माइनस का आया 1/√2, ठीक है। और इसी को क्या ले सकते हैं यहाँ पर, इसी को स्टार से प्लस यानी कि प्लस माइनस का 1/√2 ले सकते हैं, इसी को हम ले सकते हैं कि कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। तो इसीलिए जब स्क्वायर होता है, तो उधर ले जाते हैं प्लस माइनस में वैल्यू आती है। कैसे आती है, अगर आपसे कोई पूछे कैसे आती है तो क्या बताएंगे यहाँ पर, तो इसके गुणनखंड करके आप बता देंगे यहाँ पर, इस तरीके से आती है, इसलिए हम प्लस माइनस लिखते हैं वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। क्या लेते हैं, इसलिए लिखते हैं प्लस माइनस की वैल्यू यहाँ पर, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, आराम से हमारा हो जाएगा यहाँ पर। इसलिए प्लस जब स्क्वायर उधर ले जाते हैं, इसलिए प्लस माइनस हमेशा ध्यान रखना, हमेशा एग्जाम में लगाना यहाँ पर, ठीक है। तो दो वैल्यू होती है पर इसकी वैल्यू क्या होती है, दो वैल्यू होती है पॉसिबल यहाँ पर, हो गया। अब देखिए इसी की, अब इसकी निकाल लीजिए यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा, 22 स्क्वायर निकाल लीजिए, 22 स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 1/6 हो जाएगा यहाँ पर। तो 1/6 स्क्वायर ले जाए तो क्या हो जाएगा हमारे पास, स्क्वायर ले जाए तो क्या हो जाएगा, 22 बराबर हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 1/6 रूट एक का वर्गमूल एक ही होता है, क्या हो जाएगा प्लस माइनस में हो जाएगा, प्लस माइनस मत भूलना यहाँ पर। अब बता भी दिया प्लस माइनस क्यों लगाते हैं आपको, अब कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा आपका, ठीक है। फिर जेड स्क्वायर बराबर लिख दीजिए, जेड स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा यहाँ पर, 1/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर जेड का मान निकालिए, प्लस जेड का मान क्या आ जाएगा, प्लस माइनस का आ जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, क्या होता है 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। ये क्या हो जाएगा, हमारे आंसर हो जाएगा। जेड एक्स वाई जेड का मान फाइंड करना था, हो गया आंसर यहाँ पर। देखिए एक्स वाई जेड के मान फाइंड करने थे यहाँ पर, देखिए एक्स जेड के मान फाइंड करने थे यहाँ पर, ठीक है। यही आंसर आता होगा यहाँ पर। देखिए एक्स बराबर क्या आ रहा है, प्लस माइनस के 1/√2 आ रहा है, ठीक है। वाई बराबर क्या आ रहा है हमारे पास, प्लस माइनस के, सही है, प्लस माइनस के 3 आ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चनों को हम सोल्व करते हैं यहाँ पर, ठीक है। इसलिए प्लस माइनस मत भूलना, यहाँ पर गलत हो जाएगा क्वेश्चन, प्लस माइनस नहीं लगाएंगे यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट बोला है एक्स के सापेक्ष वाई बराबर दिया है एक्स की पावर एक्स प्लस कोस एक्स की होल पावर 10x का अवकलन कीजिए। क्या करना है, अवकलन करना है यहाँ पर, वेरी सिंपल, कुछ इसमें है ही नहीं यहाँ पर, क्या है, कुछ इसमें है ही नहीं। देखिए दिया है वाई बराबर, खा क्वेश्चन है, 5वें का क्या है, गा है, सॉरी गा है यहाँ पर, गा में दिया है, क्या दिया है, वाई बराबर दिया है, इसको नीचे करते हैं, वाई बराबर दिया है, क्या दिया है, वाई बराबर एक्स की पावर एक्स प्लस का कोस एक्स की होल पावर 10x है, यहाँ पर क्या है 10x है, यहाँ पर है 10x है यहाँ पर। अब इसका क्या कीजिए, यहाँ पर अवकलन कीजिए, यहाँ पर क्या कीजिए, अवकलन कीजिए, रुक जाइए अभी मत कीजिए, इसको लेट कर लीजिए यहाँ पर। लेट मतलब क्या होता है, माना, इसको यू के लिख लीजिए हिंदी में, माना, इसका मतलब क्या होता है, माना होता है, ठीक है। यू बराबर क्या मान लेंगे यहाँ पर, यू बराबर क्या मान लेंगे, एक्स की पावर एक्स मान लेंगे यहाँ पर, ठीक है। एक्स की पावर एक्स, एक से ध्यान रखना, एक से, ठीक है। यू मत समझना यहाँ पर, यू है एक्स है यहाँ पर, एक्स की पावर एक्स है यहाँ पर, ठीक है। इसको मान लेंगे, इस टर्म को क्या मान लेंगे, बी मान लेंगे यहाँ पर, बी, इस फंक्शन को क्या मान लेंगे, बी। तो कोस एक्स की पावर होल पावर 10x है यहाँ पर, 10x है यहाँ पर। अब देखिए यू का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, बी का मान यहाँ पर पुट कर दीजिए, तो वाई बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, वाई बराबर हो जाएगा यू प्लस बी हो जाएगा यहाँ पर, यू प्लस के बी हो गया यहाँ पर, हो गया यू प्लस का बी हो गया। अब इसका क्या कर दीजिए, हमें यहाँ पर एक्स के सापेक्ष निकालना है, एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, तो एक्स के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन कीजिए यहाँ पर। तो ये इसको डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, तो डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, बाई का क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा, बाई का क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी वाई ओवर डी एक्स हो जाएगा बराबर, यू का क्या हो जाएगा यहाँ पर, डी यू ओवर डी एक्स हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का बी का क्या हो जाएगा हमारे पास, डी बी ओवर डी एक्स हो जाएगा। इसको इक्वेशन फर्स्ट डालिए, यानी समीकरण 1 डालिए यहाँ पर। अब यू इसको यू का एक बार एक्स के रिस्पेक्ट में अवकलन कर दीजिए, बाई का रिस्पेक्ट में एक बार, बस यहीं पर जो वैल्यू है यहाँ पर पुट कर दीजिए, वही आपका आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। देखिए यू बराबर हमें क्या दिया है, यू बराबर दिया है एक्स की पावर एक्स दिया है, ठीक है। अब इसका दोनों पक्षों में इसका अवकलन अभी कर ही नहीं सकते यहाँ पर, जब चर के ऊपर 4 पावर लगी हो तो उसका क्या लेते हैं, लोग लेते हैं, तो दोनों पक्षों में लोग लेने पर लिखिए, क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों में टेकिंग लो बोथ साइड, यानी दोनों पक्षों में लोग लेने पर, तो लोग यू हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, लोग यू हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा, लोग
एक्स की पावर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, एक्स की पावर एक्स। अब देखिए हमला पीछे बताया था, जब पावर आगे ऊपर होती पावर क्या आ जाती है, पीछे आ जाती है। क्या हो जाएगा, लोग यू बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स, एक्स लोग एक्स हो जाएगा यहाँ पर, लोग एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब इसका अवकलन कर दीजिए यहाँ पर, क्या कर लीजिए, आपका एक्स के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए यहाँ पर। देखिए डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो लोग यू का क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/u हो जाएगा। हमने बताया जब अलग अलग लिखे हों, क्या लिखे हों, जब अलग अलग लिखे हों, यहाँ पर अलग अलग लिखे हों तो यहाँ पर x लिखा हुआ है, यहाँ पर u, तो u का क्या हो जाता है du/dx आएगा यहाँ पर। ये ध्यान रखना है, यहाँ पर क्या हो जाएगा du/dx हो जाएगा बराबर। इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन, पहला दूसरा। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड पार्ट का अवकलन क्या हो जाएगा, log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट पार्ट का क्या हो जाएगा अवकलन, फर्स्ट पार्ट का अवकलन क्या हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का 1 हो जाएगा अवकलन। देखिए पहला छोड़ा, दूसरे का अपन बना पाना है, तो लोग को छोड़ा, पहले का बन हो जाएगा। अब एक से एक छोड़ा दीजिए यहाँ पर, यू की मल्टीप्लाई उधर कर दीजिए, क्या हो जाएगा du/dx हो जाएगा यहाँ पर, बराबर क्या हो जाएगा यू हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा यू। तो क्या बचेगा यहाँ पर 1 बचेगा, 1 प्लस का क्या हो जाएगा log x हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा log x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, यू का मान पुट कर दीजिए। यू का मान हमारे पास क्या है, ये एक एक्स की पावर एक्स है, यू का मान क्या है यहाँ पर एक्स की पावर एक्स, एक्स की पावर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, एक्स की पावर एक्स 1 प्लस का log x हो जाएगा यहाँ पर, 1 प्लस का log x हो जाएगा यहाँ पर, हो गया। अब देखिए आगे कीजिए। अब देखिए यहाँ b बराबर दिया है, b बराबर हमें कितना दिया है, b बराबर दिया है cos x की होल पावर क्या दिया है 10x दिया है, 10x दिया है यहाँ पर, ठीक है। b बराबर दिया cos x यानी कि 10x। अब इसका क्या कर दीजिए, दोनों पक्षों में log ले लीजिए, इसका भी दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर, दोनों पक्षों में log लेने पर क्या हो जाएगा, log b हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा log cos x की होल पावर क्या हो जाएगा हमारे पास 10x हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 10x। अब पावर कहाँ जाएगी, आगे आ जाएगी, फॉर्मूला बताया था, log m की पावर n का log b हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा, log x हो जाएगा। इसका अवकलन कर दीजिए यहाँ पर, भाई ये x के रिस्पेक्ट में लिख लेना, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मान लीजिए, इसको सेकंड फंक्शन मान लीजिए। तो log b का क्या हो जाएगा 1/b हो जाएगा, और b का क्या हो जाएगा dv/dx हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर यहाँ पर x होता तो ना होता, तो सिर्फ 1/x ही हो जाता, तो नहीं लिखते हैं, अलग अलग फंक्शन लिखे हो तो उसको हम dv/dx लिखेंगे बराबर। अब देखिए फर्स्ट फंक्शन ज्यों करती हूँ, ठीक है, log cos x है, यहाँ पर x क्यों लिख रहा है यहाँ पर cos x, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन देखिए, फर्स्ट फंक्शन है सेकंड पार्ट का अवकलन, log x का क्या हो जाएगा यहाँ पर, log x का क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा, 1/x की यहाँ पर x क्या है यहाँ पर cos x है, यहाँ पर cos x लिख लिया यहाँ पर, ठीक है, cos x लिख लिया यहाँ पर। फिर cos का करेंगे, cos का क्या हो जाएगा माइनस का sin x हो जाएगा, cos का क्या हो जाएगा माइनस का चेन रूल अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पर। देखिए क्या कर रहा है यहाँ पर, कुछ नहीं, देखिए फर्स्ट फंक्शन है ज्यों करती हूँ, जिसको सेकंड पार्ट का अवकलन, देखिए log का क्या होता है 1/x होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, log का क्या होता है, log x का क्या होता है, वैसे फॉर्मूला पढ़ा होगा, log x का क्या होता है d/dx, log क्या होता है 1/x होता है, जो यहाँ पर लिखा होता है वही तो होता है। फिर x का करते हैं अवकलन ऊपर, एक चेन रूल x का करेंगे बन ही जाता है, इसलिए दिखाया नहीं जाता, इसमें करेंगे log x का क्या हो जाएगा 1/θ वाला आएगा, 1/x आ गया। फिर अंदर वाला क्या करेंगे cos का, ये cos x का क्या हो जाएगा माइनस का sin x हो जाएगा, प्लस का साइन लगाइए। अब सेकंड फंक्शन जो का लिखिए, log cos x लिखा है यहाँ पर, log cos x लिखा है यहाँ पर, log cos x लिखा है यहाँ पर, log cos x लिखा है यहाँ पर। अब फर्स्ट पार्ट का अवकलन du/10x का क्या होता है, प्लस का 10x का क्या हो जाएगा sec स्क्वायर हो जाएगा इंटू sec स्क्वायर x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। देखिए फर्स्ट पहला छोड़ा दूसरे का अवकलन, दूसरा छोड़ा पहले का अवकलन, ठीक है। अब देखिए आगे चलिए, इसमें देखिए अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए अब क्या हो जाएगा यहाँ पर dv/dx हो जाएगा, यहाँ पर dv/dx हो जाएगा बराबर देखिए b की उधर मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर कर दिया मल्टीप्लाई हमने। अब देखिए 10x को ज्यों का त्यों लिखिए, 10x को, लेकिन हाँ 10x को ज्यों का त्यों लिख लीजिए यहाँ पर, 10x को ज्यों का त्यों लिखा है यहाँ पर 10x। अब देखिए माइनस आगे लगा दीजिए, साइन माइनस आगे लगा दिया यहाँ पर। अब देखिए साइन अपन कोस क्या होता है यहाँ पर, साइन अपन कोस बताइए क्या होता है 10 होता है यहाँ पर, साइन अपन कोस 10 ही तो होता है यहाँ पर, 10x हो जाएगा, साइन अपन उसका क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है 10x हो गया। और क्या लिखा हुआ हमारे पास 10x इंटू साइन अपन कोस क्या होता है हमारे पास 10x हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा 10x हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 10x हो गया। अब आगे चलिए, आगे यहाँ पर चलिए, यहाँ पर प्लस का साइन लगाइए यहाँ पर, और सेक स्क्वायर को आगे लिख दिए, क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर x हो जाएगा यहाँ पर, और क्या हो जाएगा हमारे पास log cos x हो जाएगा यहाँ पर, log cos x लिखा है यहाँ पर, log cos x लिखा है यहाँ पर, ठीक है। अब क्या करेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या करेंगे यहाँ पर, देखिए कुछ कॉमन, यहाँ पहले b कॉमन बाद में पुट कर देंगे। देखिए इसमें कुछ कॉमन मिल रहा है यहाँ पर, देखिए 10 की पहले मल्टीप्लाई कर दी, dv/dx हो जाएगा यहाँ पर, b हो जाएगा 10 की मल्टीप्लाई करेंगे माइनस का 10 स्क्वायर x हो जाएगा, 10 स्क्वायर x प्लस का सेक स्क्वायर x हो जाएगा, 10 स्क्वायर x और सेक
स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, क्या आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, लोग कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, लोग कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, हो गया लोग कोस एक्स हो गया यहाँ पर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, अब इसमें हम कॉमन क्या ले सकते हैं यहाँ पर, देखिए टेन स्क्वायर है, देखिए टेन स्क्वायर की सरसम अगर बनाए यहाँ पर, ठीक है, 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा क्या होती है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है यहाँ पर। ठीक है, सेक स्क्वायर थीटा यहाँ पर, तो कुछ सरसम का यहाँ पर बन ही नहीं रही यहाँ पर, तो इतना ही छोड़ दीजिए, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, क्या छोड़ देगा, इतना ही छोड़ देगा, छोड़ना चाहते हैं यहाँ पर। ठीक है, इतना ही छोड़ दीजिए यहाँ पर, चाहे इसको पहले लिख लीजिए, उसको बाद में लिख दीजिए यहाँ पर माइनस वाले को, तो डी वी ओवर डी एक्स यहाँ पर। ठीक है, पहले बी के मान पुट कर दीजिए, बी का मान हमारे पास कितना है यहाँ पर, देखिए बी का मान हमारे पास कितना है, बी का मान यही निकाला था, ये बी का मान है, कोस एक्स की होल पावर 10x है, कोस एक्स की होल पावर क्या है 10x है यहाँ पर, 10x यहाँ पर। ठीक है, अब ब्रैकेट क्लोज कीजिए, इसको पहले लिख दीजिए, उसको बाद में लिख दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, लोग कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर, लोग कोस एक्स हो जाएगा यहाँ पर। अब माइनस का हो जाएगा, माइनस लगा हुआ है, माइनस का 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, 10 स्क्वायर एक्स हो जाएगा यहाँ पर, 10 स्क्वायर एक्स हो गया यहाँ पर, हो गया। अब देखिए डी वी ओवर डी एक्स का मान निकाल लिया हमने, क्या निकाल लिया, डी वी ओवर डी एक्स का मान निकाल लिया, और किसका मान निकाल लिया हमने, और इसका निकाल लिया, हाँ इसका यू का मान का कितना निकाला था, डी यू ओवर डी निकाला, डी यू ओवर डी एस का मान इतना निकाला यहाँ पर। तो दोनों के मान पुट कर दीजिए यहाँ पर समीकरण एक में, यानी कि पुट यानी कि इसका मान देखिए रखिए यहाँ पर, समीकरण एक में मान रखने पर, इसका मान रखने पर डी, या लिखिए समीकरण इक्वेशन फर्स्ट डायरेक्ट ये लिखिए, इसको इस टाइप से लिखिए, यानी कि डी यू ओवर डी एक्स और डी वी ओवर डी एक्स के मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, ठीक है रखिए यहाँ पर, इसमें रखिए यहाँ पर, तो डी वाई ओवर डी एक्स लिखिए जूँ, तो डी वाई यहाँ पर आ नहीं पाएगा, इधर से लिखते हैं, देखिए डी वाई ओवर डी एक्स लिखा, डी वाई ओवर डी एक्स लिखा, बराबर का साइन लगाइए। अब सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है यहाँ पर, डी ओवर डी एक्स आ रहा है, तो डी ओवर डी एक्स का मान कितना निकाला, निकाल लो एक्स की पावर एक्स 1 प्लस का लोग एक्स, क्या है हमारे पास एक्स की पावर एक्स 1 प्लस का लोग एक्स लिखा, लोग प्लस का साइन लगाइए। अब देखिए कितना हमारे पास है, फिर किसका मान है, डी वी ओवर डी एक्स, डी वी ओवर डी एक्स आपके सामने जस्ट है, क्या है कोस एक्स की होल पावर 10x है, क्या है कोस एक्स की पावर होल पावर 10x है यहाँ पर, 10x है यहाँ पर, और ब्रैकेट में क्या है हमारे पास सेक स्क्वायर लोग कोस एक्स है, क्या है कोस एक्स है यहाँ पर, और क्या है माइनस का 10 स्क्वायर एक्स है, क्या है माइनस का 10 स्क्वायर एक्स है, यही क्या हो जाएगा आपका अवकलन हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, यही क्या है आपका आंसर है, ये क्या है हमारा आपका आंसर है। देखिए आंसर मैच कर लेते हैं, यहाँ पर आ रहा है कि नहीं इतना, देखिए हमारे पास आ रहा है कोस एक्स की पावर, इसको देखिए कौन सा है 5वें का गा था यहाँ पर, कोस एक्स की पावर 10x है, कोस एक्स की पावर 10x है, फिर क्या हमारे पास है सेक स्क्वायर एक्स है, सेक स्क्वायर लोग कोस एक्स है, ये माइनस का 10 स्क्वायर एक्स है, दूसरा वाला हमारे पास क्या है एक्स की पावर एक्स है, आगे पीछे लिखे कोई दिक्कत नहीं है, 1 प्लस का लोग, यानी कि आंसर हमारा राइट है यहाँ पर, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया 5 नंबर का यहाँ पर, इसको नोट कर लीजिए यहाँ पर, बहुत सिंपल तरीके से बताया है यहाँ पर। ठीक, कुछ नहीं करना, अवकलन करना है यहाँ पर, क्या करना है अवकलन करना है यहाँ पर। ठीक है, हो गया क्वेश्चन को घा, देखिए बोला गया निम्नलिखित अवरोधों के अंतर्गत z बराबर x प्लस के 3y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए, न्यूनतम मान ज्ञात करना है, और हमें दिया x प्लस के y इज ग्रेटर देन इक्वल 8, 3x प्लस के 5y इज लेस देन इक्वल 15। ठीक है, x इज लेस देन इक्वल क्या है 0 है, y इज लेस देन इक्वल 0 है यहाँ पर, मतलब कि x का मान 0 से क्या होगा बड़ा होगा, और y का मान क्या होगा 0 से बड़ा होगा। राइट, देखिए कुछ नहीं, आपने क्लास 11th में ग्राफ बनाना सीखा होगा असमीका वाले चैप्टर में यहाँ पर। ठीक है, देखिए हमारे पास क्या है घा क्वेश्चन है यहाँ पर, क्या है घा में दिया है हमें यहाँ पर एक इनकी जड़ बराबर एक समीकरण दी गई, जड़ बराबर दी गई x प्लस के, इस पर हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है, x प्लस के 3y, इस पर हमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है, और असमीका में क्या दी गई इनक्वालिटी x प्लस का y इज ग्रेटर देन इक्वल 8। ठीक है, और दूसरी असमीका में क्या दी गई है, दूसरी असमीका दी गई है 3x प्लस के 5y इज इसमें क्या दिया इज लेस देन इक्वल 15 दिया है, इज लेस देन इक्वल 15 दिया है यहाँ पर। ठीक है, और इसी में हमें दी गई है यहाँ पर x इज लेस देन इक्वल 0, y इज लेस देन इक्वल 0, यहाँ पर x इज लेस देन इक्वल 0, y इज लेस देन इक्वल 0। अब देखिए, अब इसको समीकरण माना समीकरण लिखिए, माना क्या लिखेंगे, माना समीकरण, इसको मान लीजिए तो x प्लस के y बराबर क्या हो जाएगा 8, इसको डाल दीजिए समीकरण 1, और इसको मान लीजिए 3x प्लस का 5y
फाइव बाई बराबर क्या मान लेंगे 15। इसको डाल दिए समीकरण 2। अब लिखिए, अब हमें बिंदु चाहिए, ग्राफ बनाने के लिए बिंदु चाहिए, बिंदु किस टाइप से निकालेंगे, तो लिखिए समीकरण 1 में, समीकरण 1 में x बराबर 0 रखने पर, x बराबर एक बार x बराबर 0 रखेंगे, दूसरी बार क्या रखेंगे y बराबर 0, x बराबर 0 रखने पर रखिए समीकरण 1 में, तो 0 प्लस का y बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा y बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 8 आ जाएगा यहाँ पर। तो बिंदु हमारे पास क्या आ जाएगा हमारे पास, पहला भुज होता है, दूसरा कोट, भुज क्या हमारे पास 0 है, कोट क्या हमारे पास है 8 है, तो 0,8 पॉइंट हो जाएगा हमारे पास। इसी टाइम से सिमिलरली क्या लिख देंगे y बराबर 0 रखने पर, समीकरण 1 में y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, रखने पर समीकरण 1 में रखने पर तो क्या हो जाएगा y बराबर 0, तो x प्लस का 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो हमारे पास x का मान कितना आ जाएगा 8 हो जाएगा। तो वो हमारे पास पॉइंट कितना हो जाएगा, पहला भुज हो तो दूसरा कोट, तो भुज कितना है हमारे पास 8 है, बराबर का साइन है यहाँ पर ध्यान रखना, भुज कितना है 8 है, कोट कितनी है हमारे पास है 0, 8,0 हो गया यहाँ पर, 8,0 हो गया, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है यहाँ पर। अब देखिए इसी टाइप से सिमिलरली समीकरण 2 में x बराबर 0 रखने पर, हमें बिंदु चाहिए बस, x बराबर 0 रखने पर, ठीक है, x बराबर 0 इसमें रखिए, तो क्या ये 0 हो जाएगा पूरा, तो 0 प्लस का क्या बचेगा हमारे पास 5y बचेगा, बराबर क्या बचेगा हमारे पास 15 बचेगा, ठीक है। तो y का मान आ जाएगा हमारे पास, y बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पर। जब इसको नीचे ले जाएंगे 5/15/5, 15/5 दिया 15, तो हमारे पास पॉइंट कितना हो जाएगा, बिंदु कितना हो जाएगा, पहला भुज यानी कि 0,5 दिया 15, 0, क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा यहाँ पर, 0,3। देखिए कुछ नहीं किया हमने, x बराबर यहाँ पर क्या रखा हमने 0 रखा, x बराबर क्या रखा 0 रखा यहाँ पर 0, तो 5y, तो यहाँ पर 0 प्लस के 5y बराबर क्या बचेगा 15 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको नीचे ले जाएंगे यहाँ पर 15, देखिए इसको नीचे ले जाएंगे, डायरेक्टली मैंने लिख दिया यहाँ पर, इतने तो समझदार है, यहाँ 15 यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए 5y बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 15/5, 5 दिए 15, तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 बचे, डायरेक्टली मैं लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर x बराबर 0 और y बराबर 0 रख दीजिए, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, y बराबर 0 रखने पर, तो इसी में y बराबर 0 रख, तो ये 0 हो जाएगा, इस बार 3x हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब काट दीजिए इसको, डायरेक्टली काट रहे हैं 15 यानी कि बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, x बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो पॉइंट का क्या हो जाएगा हमारे पास 5,0 हो जाएगा यहाँ पर, 5,0, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करेंगे बताइए, यहाँ पर हमारे पॉइंट क्या आ गए यहाँ पर, यानी कि 0,3 आ गया दूसरा, इसके लिए 0,3, और क्या गया हमारे पास 5,0 आ गया, इसके लिए क्या गया हमारे पास 5,0 आ गया यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए हमारे पास, अब देखिए दूसरा नंबर, इतना पहले नंबर पे तो इतना काम आपको करना होगा यहाँ पर। अब देखिए पहली असमिका उठाइए, असमिका है इसमें रखिए, इसमें क्या रखेंगे, असमिका हमारे पास क्या दी गई, x प्लस के y इज ग्रेटर देन इक्वल क्या दिया है 8, इसमें x बराबर 0 रख दिया, y बराबर 0, इसी में रख दिया x बराबर 0, y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, ये काम आपको कर लेना है, रखने पर तो क्या हो जाएगा 0 प्लस का 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 8, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 8 हो जाएगा। क्या 0 से बड़ा 8 होता है, सबको मालूम है, सत्य है। तो क्या है सत्य, तो हमारे पास ग्राफ क्या होता है, हमारे पास बनेगा ग्राफ किस टाइप से जाएगा यहाँ पर, ग्राफ बने की उसका आएगा हमारे पास मूल बिंदु की ओर आएगा। यहाँ पर आपने क्लास 11 में सीखा सत्य है, अभी बताएंगे, इसको लिख लीजिए क्या है जो सत्य है। यहाँ पर आगे जब ग्राफ बनाएंगे तो समझ में आएगा यहाँ पर। अब देखिए इस दूसरी इनक्वालिटी उठाइए, तो इनक्वालिटी हमारे पास दूसरी क्या है, हमारे पास आसमिका क्या हमारे पास 3x प्लस के 5y बराबर लेस देन इक्वल क्या है 15 है। तो यहाँ पर 0 पुट कीजिए यहाँ पर, तो x बराबर 0 y बराबर 0 रखने पर, ठीक है, रखने पर रखिए यहाँ पर। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 0 प्लस का 0 इज लेस देन इक्वल क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो इसी को लिख सकते हैं 0 इज लेस देन इक्वल 15। क्या 15 से बड़ा 0 होता है? नहीं होता है। अगर दूसरी बात क्या 0 से छोटा 15 होता? नहीं होता। या क्या 15 से बड़ा 0 होता है या 0 से छोटा 15 होता? नहीं होता। क्या है? असत्य है, गलत है। तो हमारे पास ग्राफ का जाएगा मूल बिंदु क्यों नहीं जाएगा, मूल बिंदु से बाहर जाएगा, असत्य है। ठीक है, अब देखिए ग्राफ बनाएंगे यहाँ पर तो पता चलेगा आपको। देखिए ग्राफ बनाइए यहाँ पर, क्या बनाइए, ग्राफ बनाइए यहाँ पर, देखिए ग्राफ बनाइए यहाँ पर। ठीक है, इस टाइप से लाइन खींच लेंगे। इधर क्या होता है, ऊपर क्या होता है हमारे पास बाई एच होता है, क्या होता है बाई एच होता है ऊपर, ठीक है। और नीचे क्या होता है हमारे पास बाई डैश होता है, ये तो सब मालूम होगा, बाई डैश होता है, बाई डैश अक्ष होता है। ठीक है, इधर क्या होता है हमारे पास एक्स अक्ष होता है, एक्स अक्ष होता है, यानी एक्स एक्सिस बोल सकते हैं। ये क्या होता है हमारे पास एक्स डैश अक्ष होता है यहाँ पर,
ठीक है। अब यहाँ पर क्या होता है, ओरिजिन होता है। ओरिजिन मतलब मूल बिंदु होता है। मूल बिंदु में मूल बिंदु के निर्देशांक कितने होते हैं, 0 0 0,0 होते हैं। या ओरिजिन, ओरिजिन के मूल बिंदु, ये ओरिजिन होता है, इसके मूल बिंदु कितने होते हैं, 0,0 होते हैं, मालूम होगा। यहाँ पर इसको पॉइंट ओ दे दीजिए, यहाँ पर इसको बिंदु का दे दिए ओ, ठीक है ओ। अब देखिए इसका ग्राफ बनाइए, इधर ले लीजिए। यहाँ पर सबसे हाईएस्ट नंबर देखिए कि हाईएस्ट नंबर क्या है हमारे पास, 8 है, यानी कि बाय एच पर 8 है। तो बाय एच पर आपको 8 तक जाना है, ठीक है। कहाँ तक जाना है, 8 तक जाना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। अब यानी एक अक्ष पर सबसे हाईएस्ट नंबर कौन सा हमारे पास है, एक अक्ष पर भी 8 है। एक अक्ष पर भी हमारे पास हाईएस्ट नंबर क्या है, 8 है यहाँ पर। तो इन एक अक्ष पर भी आपको 8 ही लेने हैं, यहाँ पर 8 ही। 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखिए इतना काम कर लिया यहाँ पर आपने, 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर आराम से बना लेंगे। अब देखिए सबसे पॉइंट पहला उठाइए। सबसे पॉइंट पहला हमारे पास क्या है, यहाँ पर पहले क्या होता है, भुज होता है, एक कोटि होता है। यानी ये एक्स का मान होता है, मालूम है, ये बाई का मान होता है, मालूम है कि नहीं, बताया था हमने। तो यानी कि एक सच पर क्या वो चला ही नहीं, एक सच पर 0 है, नहीं एक सच पर 0 ही है। 0 का मतलब कुछ मतलब ही नहीं होता है। बाई एच पर 8 है, बाई एच पर कहाँ 8, बाई एच पर 8 कहाँ पर है, यहाँ पर 8 है। तो यहाँ पर एक पॉइंट बना दीजिए, इस टाइप से बना दिया। फिर दूसरा पॉइंट उठाइए, एक काम खत्म इस पॉइंट के लिए। दूसरा पॉइंट क्या है हमारे पास, एक सच पर 8 है, बाई एच पर 0, बाई एच पर चला ही नहीं, तो एक सच पर 8, एक सच पर 8 कहाँ पर है हमारे पास, देखिए प्लस का 8 है, निगेटिव वाले इधर लिए ही नहीं, निगेटिव वाली कोई वैल्यू है नहीं, तो इसलिए हमने लिए ही नहीं निगेटिव वाली वैल्यू। आप इधर भी टाइम बर्बाद करना जैसे करना है, इधर भी 8 1 4 यानी 1 से 8 तक लिखना है, इधर भी 8 तक लिखना, कोई काम ही नहीं उसका, क्या लिखेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी 8 होगा। तो इन दोनों को मिला दीजिए, इन दोनों को आप क्या कर दीजिए, ज्वाइन करा दीजिए, यहाँ पर मिला दीजिए। यहाँ पर ठीक है, इसका नाम दे दीजिए, इस पॉइंट का नाम दे दीजिए ए, और इस पॉइंट का नाम दे दीजिए बी। यहाँ पर दे दिया बी, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर बड़ा सा नहीं चाहिए बी, यहाँ पर बी, ठीक है। अब देखिए इस पॉइंट का ये पॉइंट हो गया। अब दूसरी लाइन बनाइए। यहाँ पर दूसरी लाइन हमारे पास दूसरे बिंदु कहाँ पर आए थे हमारे पास, दूसरा बिंदु पहला आया था हमारे पास 0 का मान, दूसरे समीकरण के लिए दूसरे समय 0 का मान 3 आया था, एक सच पर वो चला है, बाई एच पर 3 है, बाई एच पर 3 कहाँ पर ढूंढिए, प्लस का 3 है, यहाँ पर है प्लस का 3, बाई एच पर प्लस का 3 यहाँ पर है नहीं, है कि नहीं, प्लस का 3 यहाँ पर है। अब देखिए बाई एच पर 3, फिर क्या हमारे पास है, फिर हमारे पास दूसरा ये पहला बिंदु कहाँ गया, ये पहला बिंदु खत्म। अब दूसरा बिंदु का एक सच पर 5 है, बाई एच पर 0, एक सच पर 5 कहाँ पर, यहाँ पर है, तो एक सच प्लस का 5। इन दोनों को मिला दीजिए। यहाँ पर इन दोनों को क्या कर देंगे, मिला देंगे। यहाँ पर हम मिला दिया। इसका नाम चाहे दे दीजिए, इसका नाम चाहे पी दे दीजिए और चाहे क्यू दीजिए, जो आपको समझ में आए वो नाम दे देना है यहाँ पर पी क्यू। अब देखिए सबसे फर्स्ट काम देखिए यहाँ पर। अब दूसरे नंबर पर आ जाइए यहाँ पर। अब यहाँ पर असमिका पर देखिए एक क्या आता है हमारे पास, 0 इज ग्रेटर देन इक्वल 8, सत्य होता तो हमारे पास क्या होता है, मूल बिंदु की ओर आता है ग्राफ। कहाँ आएगा, मूल बिंदु की ओर आएगा। यहाँ पर किधर आएगा, मूल बिंदु की ओर आएगा यहाँ पर, राइट। किधर आएगा, मूल बिंदु की ओर आएगा, यहाँ पर ध्यान रखना। इस टाइप से आप कर सकते हैं। फिर जो हमारे काम मिल जाएगा भाई हम छायांकित कर देंगे, भाई हमारा ग्राफ हो जाएगा। बहुत सिंपल होता है ग्राफ बनाना, ठीक है। हर सेट में मिलेगा, कुछ हर साल आता है, कभी मिस ही नहीं होता है, बहुत सिंपल होता है, ठीक है। इसके लिए हो गया। अब देखिए अब इधर के लिए क्या होता है, जब देखिए सत्य होता है तो हमारे पास क्या होता है, ग्राफ की हमारे पास ग्राफ क्या नीचे की ओर आता है। ए बी क्या होता है हमारे जो क्षेत्र होगा, यहाँ पर क्षेत्र छायांकित होगा, नीचे की ओर आएगा। यहाँ पर इस टाइप से नीचे की ओर तीर बनाएंगे। यहाँ पर सत्य होगा, जब असत्य होगा क्या करेंगे, यहाँ पर असत्य, यहाँ पर असत्य क्या आ जाएगा, ऊपर की ओर। ये लाइन है, इसके लिए लाइन क्या, ये वाली है लाइन, तो इसके लिए क्या जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पर ऊपर की ओर जाएगा, इस टाइप से क्या जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। यहाँ पर अभी कॉमन देखिए। अब फिर और हमें क्या दी है, और हमें असमिका ये वाली दी थी, क्या दी थी, यानी कि 0 से बड़ा x का मान है, 0 का बड़ा क्या x का मान है, पॉजिटिव नहीं, 0 से बड़ा x का मान है। यहाँ पर क्या है, 0 से बड़ा x का मान है। तो देखिए इसका मतलब भी समझ लीजिए, जहाँ मतलब कि 0 से बड़ा x का मान है, x इज लेस देन इक्वल 0 है, x इज लेस देन क्या है, इक्वल 0 है। यहाँ पर इसका मतलब क्या होता है, मतलब कि यानी x बराबर यानी x अक्ष पर क्या होता है हमारे पास, ये तो मालूम होगा, बेसिक बात है। x अक्ष पर क्या होता है हमारे पास, y बराबर 0 होता है, ठीक है। y अक्ष पर क्या होता है हमारे पास, उल्टे होते हैं। y अक्ष पर क्या होता है हमारे पास, x बराबर 0 होता है, देखिए, ठीक है। इतना ध्यान। अब देखिए यहाँ पर x इज लेस देन इक्वल 0, 0 से बड़ा है x का मान है। यहाँ पर 0 से बड़े x का मान है, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर धनात्मक है। तो यहाँ पर इसकी जगह पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर y अक्ष के समांतर है, यानी y अक्ष के समांतर लेंगे। यहाँ पर y
के समांतर तीर इस टाइप से बनाएंगे, ग्राफ खींचेंगे बाई एच के समांतर। एक्स अक्ष पर दिया है यहाँ पर, यानी कि पॉजिटिव है यहाँ पर, जीरो से बड़ा एक्स का मान पॉजिटिव है यहाँ पर, जीरो से बड़ा एक्स का मान हो तो पॉजिटिव, मतलब कि एक्स ये बाई एच है, वाली बाई एच रेखा है तो इधर की ओर खींचिए यहाँ पर, बाई एच के समांतर खींचिए, बाई एच के समांतर मतलब बाई एच के जस्ट सामने यहाँ पर, इधर मतलब इधर मत खींच देना, इधर नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव वाली वैल्यू ने पॉजिटिव लेनी है हमें यहाँ पर, चले पॉजिटिव वैल्यू नहीं, जीरो से बड़ा है एक्स का मान यहाँ पर, तो इधर की ओर जाएगा यहाँ पर ग्राफ, इस टाइप से तीर बनाएंगे यहाँ पर, किस टाइप से तीर बनाएंगे, इस टाइप से तीर बनाएंगे यहाँ पर। फिर देखिए, फिर दूसरी हमारे पास आशंका क्या है, हमारे पास बाई इज लेस देन इक्वल जीरो है, फिर हमारे पास क्या है, बाई इज लेस देन इक्वल जीरो, इसका मतलब क्या है, एक्स एक सच यहाँ पर, इसका मतलब क्या है, एक सच यहाँ पर, और पॉजिटिव यानी जीरो से बड़ा है बाई का मान, तो एक सच के एक सच यहाँ पर, एक सच यहाँ पर, इसके जस्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में इस टाइप से तीर बनाएंगे, पॉजिटिव डायरेक्शन में इस टाइप से, पॉजिटिव डायरेक्शन में इस टाइप से आपको तीर बनाने हैं, पॉजिटिव डायरेक्शन में, यानी कि धनात्मक या इस टाइप से यहाँ पर, ये इसका मतलब होता है आशंका, आपने क्लास 11 में सीखा हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक सच के समांतर तो तीर बनाएंगे, ग्राफ के तीर बनाएंगे, और बाई एच के समांतर यहाँ पर, सिंपल भाषा में समझिए यहाँ पर। अब देखिए कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पर, देखिए इधर की ओर ए भी लाइन जा रही है यहाँ पर, इधर की ओर, ठीक है, इधर की ओर, तो तीनों में कॉमन, देखिए यहाँ पर क्या तीनों में कॉमन मिल रहा है, यहाँ पर तीनों जहाँ पर मिल जाए वही हो जाएगा। देखिए इसके लिए यहाँ पर, देखिए इसके लिए एक्स इज लेस देन इक्वल, इसके लिए इधर की ओर जा रहा है, ठीक है, इसके लिए इधर की ओर, इसके लिए यही हमारे पास कॉमन तीनों के लिए हो जाएगी, जहाँ पर तीनों कॉमन आ जाए, यहाँ पर अगर बाई चांस खींचना चाहते हैं तो ये लाइन तो आ ही नहीं रही, ऊपर वाली छूट जा रही, तो ये कॉमन हो सकता है, कॉमन का मतलब तीनों आ जाए उसमें। देखिए इसमें सिर्फ ओनली ए वाली लाइन आ रही है, तीन यानी ए वाली लाइन आ रही है, ए वाली लाइन है, ए वाली लाइन ऊपर जा रही है, क्योंकि ए भी नहीं आ रही है यहाँ पर, ऊपर जा रही है, दो लाइन छूट रही थी हमारे पास, तो इसमें क्या तीनों, देखिए ये ए भी जा रही है हमारे पास ऊपर की ओर, कहाँ जा रही है, ए भी जा रही है यहाँ पर, जहाँ तीनों मिल जाएंगे तो कॉमन सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, यहाँ पर है, ए भी जा रही है यहाँ पर, और इसके लिए भी देखिए ये एक सच है यहाँ पर, इसके लिए भी यहाँ पर आ रहा है, तो ये क्या है, कॉमन है हमारे पास, क्या है, इसको हम क्या कर देंगे यहाँ पर, हाईलाइट कर देंगे यहाँ पर इस टाइप से, यही क्या है, कॉमन है यहाँ पर, ठीक है, यही क्या है, कॉमन है यहाँ पर। इसका मतलब ध्यान रखना, यानी कि एक से बाई एच के समांतर यहाँ पर तीर बनाएंगे, यहाँ पर बाई एच है, इसके समांतर यहाँ पर, और एक सच मतलब यानी कि बाई एच दिया है तो एक सच के समांतर यहाँ पर, एक सच के समांतर इस टाइप से यहाँ पर करेंगे यहाँ पर, ये ध्यान रखना यहाँ पर, ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉमन हो जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा, यही कॉमन हो जाएगा हमारे पास एरिया, ठीक है। इस टाइप से आप हाईलाइट कर देंगे एग्जाम में इस टाइप से, जिससे कि चमके, यहाँ पर रेड ब्लैक पेन से कर देना, जिससे कि चमके, ये कॉमन एरिया है हमारे पास, ठीक है, एक कॉमन एरिया है हमारे पास, मिल गया, हटाइए, ठीक है, एक कॉमन एरिया मिल गया यहाँ पर। अब क्या करना हमें यहाँ पर, इतना आपने कर लिया तो आपका काम हो गया यहाँ पर, ठीक है, आपका काम क्या हो गया यहाँ पर, ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ग्राफ बना सकते हैं यहाँ पर, इस टाइप से हाईलाइट चाहे करना चाहते हैं। अब देखिए हमें निकालना था यहाँ पर अधिकतम मान, आंसर कहाँ गया यहाँ पर, अधिकतम मान निकालना था यहाँ पर, सॉरी न्यूनतम मान निकालना था, न्यूनतम मान निकालना था, न्यूनतम मान किस टाइप से निकालेंगे, अब यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे, यहाँ पर क्या बनाएंगे, यहाँ पर टेबल बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, ध्यान रखना, इस टाइप से यही मेथड लगाना है यहाँ पर। तो लिखेंगे यहाँ पर, क्या लिखेंगे, सुसंगत हल क्षेत्र, क्या है हमारे पास, सुसंगत हल क्षेत्र कौन सा यहाँ पर आया, सुसंगत, ठीक है, सुसंगत क्या लिखेंगे, सुसंगत हल क्षेत्र, हमारे पास क्या है, सुसंगत में छाएंगे तो हमारे पास कौन सा आया, यहाँ से देखिए ए से आया, ए बी क्यू ए, सुसंगत हल क्षेत्र का है ए बी क्यू ए, सुसंगत हल क्षेत्र का ए बी क्यू है यहाँ पर, ठीक है, ए बी क्यू यहाँ पर। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखेंगे, इधर हम इधर कोनी बिंदु लिखेंगे यहाँ पर, लेकिन पॉइंट, इसके पॉइंट भी लिख दीजिए यहाँ पर, देखिए पॉइंट कौन सा है, इसके लिए हमने क्या था, बी, यहाँ पर क्या था, ये पहला वाला पॉइंट का 0,8 था यहाँ पर, पहले क्या था 0,8 यहाँ पर, यानी बाई एच पर 0,8 पॉइंट भी साथ साथ पॉइंट भी लिखना, जैसे कन्फ्यूजन ना हो एग्जाम में, यहाँ पर 0,8 था, इसके लिए क्या था हमारे पास 0,8 8,0 था यहाँ पर, इसके लिए पॉइंट क्या था 8,0 था यहाँ पर, ठीक है, इसके लिए क्या बना था, यानी यहाँ पर क्या था 5, यानी कि पहला वाला पॉइंट क्या था, यानी कि 0,5 वाला देखिए कहाँ है 5,0 था यहाँ पर, क्या था 5,0 यहाँ पर 5,0 था यहाँ पर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या था हमारे पास, यानी कि 3 वाला कहाँ से 0, यानी कि 0,3 था यहाँ पर क्या था 0,3 यहाँ पर, ठीक है, 0,3 था यहाँ पर, ठीक है, सुसंगत हल क्षेत्र। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, कोनी बिंदु लिखेंगे यहाँ पर, क्या है हमारे पास कोनी बिंदु, क्या है यहाँ पर लिख दें, यहाँ पर कहाँ पर, यहीं पर लिख दीजिए कोनी बिंदु, यानी कोने वाले बिंदु, कोनी बिंदु से बोलते हैं, कोनी बिंदु लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है। इस टाइप से यहाँ पर लाइन खींचेंगे, इसी टाइप से करना, इस टाइप से क्या खींचेंगे, लाइन खींचेंगे इस टाइप से, कोनी बिंदु लिख दिया। कोनी बिंदु हमारे पास कौन कौन से आए यहाँ पर, कोनी बिंदु पहला देखिए, पहला हमारे पास कोनी बिंदु क्या आएगा यहाँ पर 4 आया हमारे पास कोनी बिंदु। पहला हमारे पास कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं, चाहे यहाँ से स्टार्ट करिए 8,0,8 लिख दीजिए, चाहे 8,0 कोई पहले लिख दीजिए यहाँ पर, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करिए, ए से 8,0 पहला हमारे पास क्या है 8,0 आया, ठीक है। दूसरा कौन सा है हमारे पास 0,8 आया, दूसरा कौन सा आया हमारे पास 0,8 आया, तीसरा कौन सा है हमारे पास 0,3 आया, ठीक है। चौथा कौन सा आया 5,0 आया, इतना लिख देंगे 5,0 आया, ठीक है। इस टाइप से करना, ये मेथड लगाना है, यहाँ पर लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं। फिर हमारे पास समीकरण यहाँ पर क्या दी गई थी, यहाँ पर z बराबर x प्लस के 3 इस पर न्यूनतम मान ज्ञात करना था, ठीक है। z बराबर यहाँ पर लिख दीजिए, यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर समीकरण क्या लिख देंगे, इसके जस्ट सामने z बराबर
जेड बराबर एक्स प्लस 3y, एक्स प्लस 3y, 3y, एक्स प्लस का क्या लिख दिया हमने 3y लिख दिया यहाँ पर, लिख दिया एक्स प्लस के 3y लिख दिया यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ए एक्स का मान हमने बताया था, ए एक्स का मान होता है, ये बाई का मान होता है, तो एक्स बराबर यहाँ पर तो जेड का मान क्या आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पर क्या रखेंगे यहाँ पर, यानी कि एक्स की जगह पर 8, तब 8 हो जाएगा, और बाई की जगह पर 0, तो यहाँ पर 0 की मल्टीप्लाई 0 में 0, तो बराबर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा यहाँ पर, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, राइट। फिर देखिए यहाँ पर रखिए एक्स की यहाँ पर 0, तो जेड बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास, जेड बराबर एक्स की जगह पर 0 प्लस का, अब बाई की जगह पर क्या हो जाएगा 8 या 24, 24 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा 0 में 24 जोड़ेंगे 24 आ जाएगा यहाँ पर, आ गया। फिर देखिए एक्स यहाँ पर 0, एक्स की जगह पर हमारे पास 0 है यहाँ पर, तो जेड बराबर क्या आ जाएगा एक्स की जगह पर 0, और बाई की जगह पर क्या आ जाएगा, बाई में 3 गुणे बाई, या लिख लीजिए 3 गुणे बाई हो जाएगा, 3 गुणे बाई का मान कितना है 3 है यहाँ पर, बाई का मान कितना है 3, अब जोड़िए 3 3 9, 9 प्लस 0 कितना हो जाएगा 9, इतने समझदार है, छोड़िए। अब देखिए एक्स यहाँ पर 5, यहाँ पर 5 रखिए, एक्स यहाँ पर क्या रखेंगे 5, 5 लिखा है यहाँ पर प्लस का, अब यहाँ पर 0, 3 की मल्टीप्लाई 0 में करेंगे कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, तो बराबर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा हमारे पास, क्या आ गया हमारे पास 5, तो इसका मतलब क्या हुआ 5 आएगा, इसका मतलब क्या, सबसे पहले यहाँ पर क्या बोला गया था न्यूनतम मान, बाई चांस यहाँ पर अधिकतम मान लिख देता है, तो क्या करते हैं, तो अधिकतम मान यहाँ पर 24 ले लेते हैं, यहाँ पर 24 आपका आंसर हो जाता है, यहाँ पर 24 हो जाता है, लेकिन यहाँ पर न्यूनतम मान पूछा गया, क्या पूछा गया न्यूनतम, यहाँ पर मिनिमम मान पूछा गया यहाँ पर, ठीक है, मिनिमम वैल्यू पूछेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 आंसर हो जाएगा, अतः न्यूनतम मान क्या हो जाएगा हमारे पास, तो हमारे पास क्या हो जाएगा हमारे पास अतः लिखेंगे यहाँ पर बिंदु, न्यूनतम मान किस पर मिल रहा है यहाँ पर, अतः लिखिए, अतः या लिखिए बिंदु, लिखिए अतः लिखिए, अतः किस पर मिल रहा है बिंदु 5,0, बिंदु 5,0, 5,0, बिंदु 5,0, 0 पर जेड का मान, जेड का न्यूनतम मान, अधिकतम मान है न्यूनतम लिखा हुआ न्यूनतम मान हमारे पास क्या आ गया 5 आया, 5 ये क्या होगा आपका आंसर होगा, 5 क्या होगा आपका आंसर होगा यहाँ पर न्यूनतम, अतः 5,0 पर है, 5,0 पर जेड का मान डा में दिया है रेखाएं दी गई, दो यहाँ पर ये वाली रेखा दी गई, ये वाली देखिए, बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, बीच की न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी है यहाँ पर, ठीक है, न्यूनतम दूरी रेखा ज्ञात करते हैं यहाँ पर, देखिए डा है यहाँ पर, क्या है डा, क्वेश्चन नंबर क्या हमारे पास डा है यहाँ पर, ठीक है, डा में दिया गया है, क्या दिया है आर वेक्टर बराबर दिया है आई के प्लस जे के, आई के प्लस का जे के, ठीक है, पिन नहीं चल रहा है बढ़िया, ठीक है, आई के प्लस का जे के, प्लस का क्या दिया है यहाँ पर लेमडा 2i के माइनस का जे के प्लस का के दिया है यहाँ पर, ठीक है, इतना दिया है यहाँ पर। फिर दूसरा वेक्टर दिया आर वेक्टर बराबर दिया 2i के प्लस का जे के माइनस का के यहाँ पर, प्लस का म्यू दिया है 3i के माइनस का 5j के प्लस का 2k, इतना दिया है यहाँ पर, क्या दिया है इसकी तुलना कर दीजिए, देखिए इसकी तुलना करेंगे चाहे आर वेक्टर बराबर, देखिए तुलना करने की जरूरत नहीं है, छोड़िए, ए किसका मान होता है a1 का मान होता है, a2 का मान होता है, b1 का मान होता है, b2 का मान होता है, तो a1 का मान a1 वेक्टर बराबर क्या दिया यहाँ पर i के प्लस का जे के, ठीक है। अब b1 वेक्टर बराबर क्या दिया है, जस्ट इसके सामने b1 वेक्टर बराबर दिया है 2i के माइनस का जे के प्लस का के, ठीक है। अब a2 वेक्टर बराबर क्या दिया, a2 वेक्टर बराबर दिया यहाँ पर 2i के प्लस जे के माइनस के, ठीक है। अब b2 वेक्टर बराबर क्या दिया है, b2 वेक्टर बराबर दिया है 3i के माइनस का 5j के, ठीक है, प्लस का 2k पे यहाँ पर, इतना हमें क्या इन्होंने दे दिया यहाँ पर। अब देखिए हमें निकालनी है बीच के न्यूनतम दूरी ज्ञात कीजिए, तो बीच के न्यूनतम दूरी का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, d बराबर क्या होता है हमारे पास, d बराबर होता है b1 क्रॉस b2, ठीक है। इस पर क्या होता है हमारे पास वेक्टर होता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर और क्या होता है हमारे पास डॉट होता है a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर, ठीक है, a1 वेक्टर। और क्या होता है नीचे डिवाइडेड बाई होता है b1 क्रॉस b2, इसका क्या होता है मैग्नीट्यूड, यानी कि मोडलेस होता है, मैग्नीट्यूड में इस पर चाहे आप मोड लगा दीजिए, यहाँ पर मोड भी लगा देना, क्योंकि दूरी कभी नेगेटिव नहीं आ सकती, माइनस की नहीं आ सकती, यहाँ पर ध्यान रखना, ठीक है। अगर माइनस दिया हो तो मोड लगाकर उसको पॉजिटिव कर लेते हैं, हम क्या कर लेते हैं पॉजिटिव में आंसर, हमें ध्यान रखना, नेगेटिव में कभी आंसर नहीं आ रहा, नेगेटिव आ रहा तो गलत कर रहे हैं आप कहीं ना कहीं, ध्यान रखना। तो हम मोड लगाना होगा आपको, क्या लगाना होगा, मोड लगाना होगा, आपको पॉजिटिव हो जाएगा यहाँ पर। अब देखिए सबसे पहले हमें चाहिए b1 क्रॉस b2, और फिर चाहिए a2 माइनस a1, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे b1 क्रॉस b2 का, बस आपका यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे क्या निकालें, सबसे पहले यहाँ पर a2 माइनस a1 निकाल लीजिए, सबसे पहले आप a2 माइनस का a1 निकालिए, यानी कि a2 वेक्टर माइनस का a1 वेक्टर,
ठीक है। A2 माइनस A1, A2 कौन कितना दिया है 2i के प्लस जे केप, क्या दिया है 2i के प्लस का जे केप माइनस का के केप माइनस, देखिए साइन लिख लीजिए ब्रैकेट में। A1 वेक्टर का मान क्या दिया i के प्लस जे केप, क्या दिया है i के प्लस का जे केप, ठीक है। अब देखिए इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिए, देखिए A2 वेक्टर माइनस के A1 वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर 2i के प्लस का जे केप और माइनस का के केप लिखा हुआ है, और माइनस के अंदर मल्टीप्लाई i केप हो जाएगा माइनस का जे केप हो जाएगा, यहाँ पर i केप माइनस का जे केप हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब इसको कुछ कट रहा है यहाँ पर, देखिए जे केप से जे केप कट रहा है, यहाँ पर जे केप से जे केप कट रहा है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर A2 वेक्टर माइनस का A1 वेक्टर बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास 2, देखिए i में से आएगा कितना बचेगा यहाँ पर ओनली i प्लस का i के बचेगा, और क्या बचेगा माइनस का के बचा हुआ है, ठीक है। हो गया काम। अब सबसे और क्या निकालना है यहाँ पर B1 क्रॉस B2 निकाल लीजिए, B1 क्रॉस बी वेक्टर B2 क्रॉस निकालना तो आता होगा, आई कैप लिखते हैं इधर, जे कैप लिखते हैं इधर, और क्या लिखते हैं इधर के कैप लिखते हैं, ठीक है। आई का कोफिशिएंट लिखिए यहाँ से, आई का क्या कोफिशिएंट यानी कि B1 में देखिए B1 का आई का कोफिशिएंट कितना है 2 है, तो 2 लिखेंगे यहाँ पर, 2 लिखा। और इसमें देखिए फिर क्या है यहाँ पर माइनस का 1 है, विद माइनस लेंगे यहाँ पर, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पर 1 है, यहाँ पर क्या है 1 है, 1 लिखेंगे यहाँ पर। फिर B2 में आइए, इसका कोफिशिएंट क्या है 3 है, 3 है यहाँ पर। फिर क्या है माइनस का 5 है, माइनस का 5 है, फिर क्या है 2 है, 2 लिख दिया यहाँ पर। इसका एक्सपेंशन कीजिए यहाँ पर, ठीक है, इसको प्रसार कीजिए यहाँ पर। देखिए इसकी क्रॉस प्रोडक्ट कीजिए, देखिए आई के आपको जिनको लिखा है यहाँ पर। अब देखिए इसको हम क्या करते हैं, इसको छुपा लेते हैं, इसको छुपाएंगे यहाँ पर, इसको छुपाएंगे, जिसके रिस्पेक्ट में करते हैं उसको छुपा लेते हैं, उसी को कॉलम छुपा लेते हैं, उसी का रो छुपा लेते हैं। अब देखिए इसकी 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 में कितना है माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2। फिर देखिए माइनस का 2 इसको छुपाना है, माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 2। अब माइनस के 5 में माइनस का 5 बीच में फार्मूले में माइनस आता है, तो माइनस क्या आ जाएगा प्लस का आ जाएगा, प्लस का क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 5। फिर क्या होता है माइनस का जे कैप लिखते हैं, माइनस का आता है प्लस माइनस, फिर इसको छुपाएंगे, उसी रो को जो ए वाली रो तो छुपाना ही छुपाना, जे के रिस्पेक्ट में उसका कॉलम छुपा लीजिए इस टाइप से, ठीक है। अब 2 दूनी 4 हो जाएगा, अब 3 इक्कन 3 हो जाएगा, 4 माइनस का 3 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4 माइनस का 3, 4 माइनस का 3 हो जाएगा यहाँ पर। प्लस का के कैप लिखिए यहाँ पर, क्या लिखेंगे के कैप। अब देखिए इसको छुपाइए, उसको छुपाना ही छुपाना है। अब क्या आ जाएगा यहाँ पर हमारे पास 5 2 यानी 10 यानी कि माइनस का 10 हो जाएगा, माइनस का 10 लिखा है यहाँ पर, माइनस का 10। अब देखिए फिर क्या आ जाएगा माइनस का 3 इक्कन 3, माइनस बीच में, तो प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का 3 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर 5 में से 2 गया कितना बचेगा 3 बचेगा, किसका बचेगा प्लस का 3 आई केप बचेगा, 3 आई केप। 4 में से 3 कितना बचेगा 1 बचेगा, माइनस का जे केप हो जाएगा 1 जे केप। अब 10 में से 3 कितना बचेगा माइनस का 7 के केप हो जाएगा यहाँ पर, माइनस का 7 के केप हो गया यहाँ पर, माइनस का 7 के केप हो गया माइनस का 7 के केप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दीजिए यहाँ पर, क्या निकाल लीजिए इसका मैग्नीट्यूड निकाल लीजिए यहाँ पर, यानी कि B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर यहाँ पर, इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे यहाँ पर मॉडुलस B1 क्रॉस B2, ठीक है। इसका मोड निकालिए, मोड किस टाइप से निकालते हैं यहाँ पर, इसका स्क्वायर, इनके कोफिशिएंटों का स्क्वायर कर दें, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस का 1 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का साइन लगाएंगे, माइनस का 7 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। इस पर क्या लगा देते हैं अंडरूट लगा देते हैं यहाँ पर, लगा दिया अंडरूट। अब देखिए यहाँ पर बराबर 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 1 का स्क्वायर प्लस का 1 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा यहाँ पर, 49 और 1 50 59 हो जाएगा यहाँ पर, 49 1 50 कितना हो जाएगा हमारे पास 59 तो हो जाएगा, 59 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास, ठीक है। कितना हो जाएगा 59, तो 59 लिख लेंगे यहाँ पर, 59 अंडररूट हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 59 अंडररूट हो गया। अब देखिए लगाइए यहाँ पर फार्मूला, देखिए आ गया हमारे पास, हर चीज़ आ गई यहाँ पर। अब बस इसमें पुट कर दीजिए वैल्यू, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर, पुट कीजिए यहाँ पर वैल्यू, तो डी बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा यहाँ पर, इसको रुक जाइए यहाँ पर, अब सही है। डी बराबर देखिए, डी बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखिए B1 क्रॉस B2 का मान कितना निकाला, B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मान, B1 क्रॉस B2 वेक्टर का मान ये निकाला, कितना हमारे पास 3 आई केप है, माइनस के जे केप है, माइनस के 7 के केप है, 3 आई केप है, वैल्यू ध्यान से पुट करना, 3 आई केप कैलकुलेशन बहुत ध्यानपूर्वक करना केयरफुली, जे केप है यहाँ पर, और क्या हमारे पास माइनस का 7 के केप है, 7 के केप लिखा है यहाँ पर, ठीक है। और फिर क्या है डॉट क्या है फिर हमारे पास A2 माइनस A1 का मान कितना है हमारे पास, ये लिखा हुआ है A2 माइनस A1 का मान, यानी आई के माइनस के जे के, आई के माइनस का के केप है, आई के माइनस का के केप है यहाँ पर, ठीक है। डिवाइडेड बाई फिर क्या हमारे इसका मैग्नीट्यूड कितना निकाला 59,
59 यहाँ पर 59 अंडर रूट। देखिए इसका मोड लगाने की जरूरत नहीं क्योंकि हमारे पास सभी, चल लगा लीजिए यहाँ पर मोड लगा लीजिए, पॉजिटिव वैल्यू आएगी हमारे पास। ठीक है, डी बराबर देखिए डॉट करेंगे यहाँ पर, डॉट है यहाँ पर आई के साथ जे के साथ के साथ आता होगा, क्लास 11 में सीखा होगा। 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 3 1 3 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, जे की मल्टीप्लाई जे में करेंगे, जे है ही नहीं, तो जीरो हो जाएगा यहाँ पर। जीरो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, जीरो में मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो जीरो, चाहे जीरो लिख लीजिए यहाँ पर। ठीक है, माइनस का जीरो लिख लीजिए यहाँ पर, चाहे कोई है नहीं तो छोड़ दीजिए, चाहे गायब उसको छोड़ दीजिए, मल्टीप्लाई करिए मत, है नहीं तो छोड़िए। ठीक है, अब माइनस का 7 की मल्टीप्लाई के में करेंगे, माइनस प्लस का हो जाएगा, प्लस का कितना हो जाएगा हमारे पास, प्लस का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा यहाँ पर, प्लस का कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं 7 हो जाएगा यहाँ पर, कुछ नहीं किया 7 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब बोलिए क्या करेंगे यहाँ पर हम, अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसके नीचे क्या लिखा हुआ 59 लिखा हुआ है यहाँ पर, 59 अंडर रूट है यहाँ पर। अब देखिए इसका हटा दीजिए, कोई जरूरत नहीं है उसको। देखिए 7 3 10 बटे क्या हो जाएगा हमारे पास 59 हो जाएगा यहाँ पर, 59। ठीक है, 10 बटे 59, तो हमारे पास डी का मान न्यूनतम दूरी क्या आ जाएगी हमारे पास 10 बटे 59 अंडर रूट हो जाएगा यहाँ पर। ये क्या है, इकाई चाहे मात्रक लिख लीजिए, चाहे यूनिट लिख लीजिए यहाँ पर, मात्रक चाहे इकाई लिख लीजिए, मात्रक कोई मात्रा नहीं तो मात्रक लिख देंगे यहाँ पर, मात्रक चाहे इकाई भी लिख सकते हैं यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आंसर। देखिए मैच करते हैं आंसर आ रहा है कि नहीं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 10 बटे 59 मात्रक यहाँ पर, चाहे इकाई लिख सकते हैं यहाँ पर, इकाई भी इसका मात्रक होता है, कुछ मात्रक नहीं इकाई मात्रक लिख दिया जाता है क्योंकि इसका मात्रक कुछ दिया ही नहीं है। ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए यहाँ पर। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल तरीके से आपको कराया है यहाँ पर। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। अब देखिए छठे का में दिया है ऐसी दो धन संख्याओं को याद कीजिए, ऐसी दो धन संख्याओं को याद कीजिए यहाँ पर। ठीक है, जिनका योगफल 15 है, जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए छठे का है यहाँ पर, छठे का ठीक है, छठे का यहाँ पर सबसे पहले बोला गया है ऐसी दो धन संख्याओं को याद कीजिए जिनका योगफल 15 है, जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है यहाँ पर। तो देखिए ये योगफल कितना है 15 है, तो देखिए सबसे पहले हम मान लेंगे दो संख्या याद करें, तो माना पहली संख्या, माना एक पहली संख्या, यहाँ पर लिखिए माना पहली संख्या बराबर x। तो दूसरी संख्या हमारे पास क्या हो जाएगी, दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी 15 माइनस एक्स, कितनी हो जाएगी 15 माइनस एक्स। कैसे हो जाएगी अभी बताते हैं, समझाते हैं। देखिए एक कैसी हो गई यहाँ पर संख्या 15 माइनस एक्स। देखिए यहाँ पर बोला गया है दो संख्याओं का, समझिए यहाँ पर बोला गया जिनका इनकी ऐसी दो धन संख्याओं को याद कीजिए जिनका योगफल 15 है। तो मान दो संख्याओं का, जिनका दो संख्याओं का योगफल है, माना पहली संख्या का योगफल, पहली संख्या का योगफल हमारे पास इन्होंने दे दिया है यहाँ पर, और प्लस का दूसरी संख्या, दो संख्याओं का योगफल है, दूसरी संख्या का योगफल दिया, दूसरी संख्या का योगफल दिया है यहाँ पर। दो संख्याओं का योगफल इन्होंने कितना दिया 15 दे दिया यहाँ पर। हम नहीं कह रहे, क्वेश्चन कह रहा है। देखिए इसमें कह रहा है ऐसी दो धन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 15 है, यानी कि पहली संख्या का योगफल दिया, दूसरी संख्या का योगफल। और हमने क्या किया यहाँ पर, पहली संख्या हमने x मान ली, तो यहाँ पर x लिख लीजिए यहाँ पर, और प्लस का क्या आ जाएगा, दूसरी संख्या यहाँ पर बची, दूसरी संख्या हमारे पास बची यहाँ पर, दूसरी संख्या यहाँ पर क्या होगी हमारे पास बच गई, यहाँ पर दूसरी संख्या बच गई, बराबर क्या चल रहा है 15 चल रहा है। तो x को उधर भेज दीजिए, x को क्या भेज देंगे उधर है। दूसरी संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी 15 माइनस एक्स। यहाँ पर हमने यहाँ पर डायरेक्टली लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं। यहाँ पर यहाँ से आ जाता है 15 माइनस एक्स, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। इस टाइप से अगर आपको कन्फ्यूजन एग्जाम में होगा तो लिख लेना, यहाँ पर एक्स लिखना, उसको उधर भेज देना, यहाँ पर बस हो जाएगा। कभी भूलने, कभी गलती होने की चांसेस बहुत कम होते हैं, यहाँ पर हो गई नहीं गलती कभी। ठीक है, इतना कर लिया हमने, क्या कर लिया, इतना कर लिया। अब क्या करेंगे आगे चलिए। ठीक है, फिर यहाँ पर कह रहा है फिर कह रहा है यहाँ पर जिनके वर्गों का योगफल, इनकी स्क्वायर का योगफल क्या है न्यूनतम है, जिनके वर्गों का योगफल क्या है न्यूनतम है। तो लिखिए इनकी प्रश्न से लिखिए यहाँ पर, प्रश्न से। ठीक है, प्रश्न से क्या है, जिनके वर्गों का योगफल क्या है न्यूनतम है, वर्गों का योगफल। तो वर्गों का योगफल चाहे पी से मान लीजिए, माना पी, यानी कि वर्ग क्या मान लीजिए यहाँ पर, यानी कि दो, यानी कि योग क्या है यहाँ पर, जिनके वर्गों का योग मान लीजिए दोनों संख्याओं के वर्गों का योग हमने क्या मान लिया पी। आप कुछ भी मान लीजिए पी एस टी वाई, कुछ भी जो आपको दिमाग में आ रहा है वो मान लेना। मान लीजिए हम यहाँ पर पी मान रहे हैं, यहाँ पर जो आपको एस पी टी कुछ भी आया, ठीक है, इसके बराबर पी मान लिया हमने। इसमें कहा है जिनके वर्गों का योगफल न्यूनतम, इन संख्या है इनका योगफल कीजिए एक्स प्लस के 15 माइनस का एक्स। इनके वर्गों का योगफल क्या है यहाँ पर न्यूनतम है, वर्गों का योगफल, इनका वर्गों यानी स्क्वायरों का योगफल न्यूनतम है। इनका योग क्या मान लिया पी मान लिया, इसके बराबर कुछ तो अवकलन करेंगे तो होना चाहिए पी डी, कुछ भी मान सकते हैं। पी मान लिया यहाँ पर, मान लिया पी मान लिया यहाँ पर, न्यूनतम है, यहाँ पर क्या है न्यूनतम है। तो सबसे पहले यहाँ पर
इनकी मैक्सिमम मिनिमम का सवाल है यहाँ पर। तो सबसे पहले इसके क्या करेंगे, यहाँ पर हम अवकलन करेंगे। यहाँ पर लिखिए आने डिप्रेसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर अगर इसका स्क्वायर खोल दें तो बड़ा दिक्कत हो जाए, छोड़िए स्क्वायर मत खोलिए, डायरेक्टली कीजिए डिप्रेसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिप्रेसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका डी पी ओवर एक्स के डी पी ओवर डी एक्स हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस का साइन लगेगा, स्क्वायर आगे आ जाएगा स्क्वायर, 15 माइनस का क्या हो जाएगा x हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फिर 15 का 0 हो जाएगा यहाँ पर, और x का करेंगे क्या आ जाएगा माइनस का 1 आ जाएगा, x का करेंगे माइनस का x आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा यहाँ पर, आ गया माइनस का 1 आ गया। अब देखिए डी पी ओवर डी एक्स, डी पी ओवर डी एक्स, डी पी ओवर डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी पी ओवर डी एक्स यहाँ पर कितना आ जाएगा यहाँ पर, चाहे यहाँ पर आ जाएगा, देखिए लिख लिया क्या आ जाएगा 2x यहाँ पर लिखा हुआ है, चाहे इसके अंदर मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं, छोड़िए। देखिए 2x माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2, 15 माइनस का x हो जाएगा यहाँ पर। आपका करना तो आता होगा यहाँ पर, इसका स्क्वायर का आगे पावर आ गया, ये घटाएंगे यहाँ पर तो कुछ नहीं बचेगी, एक पावर बचेगी, उसका कोई मतलब ही नहीं होता है। अब एक की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का हो जाएगा। अब दोबारा कर दीजिए अगेन दोनों, ठीक है, दोबारा कर देंगे, अगेन कर देंगे यहाँ पर, दोबारा करेंगे अगेन डिप्रेसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, डिप्रेसिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या हो जाएगा इसका d2p ओवर डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 2x का कितना हो जाएगा हमारे पास, बताइए 2 दोबारा कर रहे हैं यहाँ पर, 2x का कितना हो जाएगा यहाँ पर 2 हो जाएगा यहाँ पर, 2x का कितना हो जाएगा यहाँ पर 2। देखिए यहाँ पर भी स्क्वायर था, यहाँ पर अवकलन करना, देखिए स्क्वायर आ गया, इसमें पावर बच घटाएंगे तो एक ही बचेगी यहाँ पर। ठीक है, 2 बचेगा यहाँ पर, 2 बचा यहाँ पर, माइनस का साइन लगाइए, 2 क्या है कोस्टेंट है यहाँ पर, 2 कोस्टेंट है, 2 कोस्टेंट है यहाँ पर, क्या है 2 कोस्टेंट है यहाँ पर, गुणा में लिखा तो कोस्टेंट होगा, फिर 15 का क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, x का क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा। ठीक है, x का क्या हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, x का कितना हो जाएगा माइनस का 1 हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, माइनस का 1 हो जाएगा, तो बराबर देखिए बराबर 2, और यहाँ पर क्या बचेगा माइनस का 2 लिखा हुआ, गुणा क्या लिखा हुआ माइनस का 1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या बचेगा d2p ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा 2, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस का 2 हो जाएगा, 2 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, हमारे पास 4 आ गया, इसका मान आ गया 4। अब क्या लिखेंगे 4 मैक्सिमम एवं मिनिमम के लिए, 4 यानी कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए, 4 मैक्सिमम और मिनिमम के लिए, यानी कि लिख सकते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट के लिए हिंदी में लिख सकते हैं यहाँ पर। तो मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं यहाँ पर, 4 मैक्सिमम मिनिमम के लिए क्या करते हैं, जो हमारे पास डी पी ओवर डी एक्स आता है इसको 0 के बराबर लिखते हैं, डी पी ओवर डी एक्स आता है उसको किसके बराबर लिखते हैं 0 के बराबर, लिख लिया 0 के बराबर है यहाँ पर, डी पी ओवर डी एक्स को किसके बराबर लिखते हैं 0 के बराबर, तो 0 के बराबर लिख दिया यहाँ पर। तो डी पी ओवर डी एक्स का मान कितना निकाला हमने 2x माइनस के 2, 15 माइनस x निकाला, क्या निकाला 2x माइनस का 2, 15 माइनस का x, ये क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हो जाएगा यहाँ पर, हो गया 0, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या करेंगे उसको उधर भेज देंगे माइनस वाले को, 2x बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, 2x बराबर क्या आ जाएगा, देखिए 2 15 माइनस का x हो जाएगा 15 माइनस x यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर, हाँ अब देखिए 2 से 2 ही उड़ा दीजिए, कट जाएगा 2 से 2, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 15 माइनस का x बचेगा। अब x को इधर ले आइए, x को इधर ले आइए, तो क्या हो जाएगा x इधर लाएंगे किसका भी प्लस का हो जाएगा, x प्लस के 15 बराबर x प्लस के 15 हो जाएगा यहाँ पर, x कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, 2x बराबर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा यहाँ पर, तो x का मान निकालिए, x बराबर क्या आ जाएगा 15 आ जाएगा यहाँ पर, x बराबर क्या आ जाएगा, सॉरी इसको नीचे लाए 15/2 हो जाएगा, 15/2 हो जाएगा यहाँ पर, 15/2 हो गया यहाँ पर, हो गया 15/2 हो गए। जहाँ 15/2 वैल्यू आए वहाँ कहाँ रख देंगे, यहाँ पर कहाँ पर पुट कर देंगे उस वैल्यू को हम, इसमें d2y dx स्क्वायर में यहाँ पर। ठीक है, किसमें रख देंगे यहाँ पर d2y dx स्क्वायर में रख देंगे यहाँ पर वैल्यू हम। ठीक है, रखिए, देखिए इस पर हमें इनकी इस पर क्या बोला गया था यहाँ पर इनकी कहाँ है, वर्गों का योगफल, इनकी जैसी दो धन संख्याओं को करके जिनका योगफल 15 उनके वर्गों का योगफल न्यूनतम है यहाँ पर, न्यूनतम है यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर 15/2 पर देखेंगे न्यूनतम आ रहा है, हमें फलन आ रहा है न्यूनतम है मैक्सिमम आ रहा है, तो 1 बराबर 15/2 नाम बदलिए 15/2 पर, 1 बराबर 2 पर किस पे निकालेंगे d2y डी स्क्वायर पर वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर, तो क्या आएगा d2y डी स्क्वायर d2p ओवर डी एक्स स्क्वायर, यहाँ पर वैल्यू पुट करिए यहाँ पर क्या कोई वेरिएबल है इसके कोफिशिएंट में एक्स वाई लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, ओनली क्या लिखा हुआ है 4 ही लिखा हुआ है, तो 4 ही लिखा हुआ तो हमारे पास वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी पॉजिटिव आएगी, यहाँ पर वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर पॉजिटिव आएगी, यहाँ पर देखिए पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यहाँ पर क्या आएगी हमारे पास वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, नहीं क्या आएगी धनात्मक आएगी, यहाँ पर रखेंगे तो देखेंगे चेक करेंगे ऋणात्मक आ रहा है कि धनात्मक आ रहा है। जब धनात्मक होता है तो क्या होता है यहाँ पर, जब धनात्मक होता है यहाँ पर तो क्या होता है निम्नतम मान होता है यहाँ पर। ठीक है, तब होता है निम्नतम मान, क्या होगा हमारे पास फंक्शन क्या होगा निम्निष्ट होगा यहाँ पर, अतः फलन क्या होगा हमारे पास निम्निष्ट होगा यहाँ पर।
ठीक है। फलन क्या होगा हमारे पास, निम्नलिखित है यहाँ पर, तो इसका मान यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 100 जब लिख लीजिए यहाँ पर क्या लिख लेंगे, अतः यहाँ पर जब देखिए यहाँ पर उल्टा होता थोड़ा सा, अगर पॉजिटिव आया तो निम्नलिखित होता है, अगर ऋणात्मक आ जाता है यहाँ पर, चूंकि ऋणात्मक है नहीं यहाँ पर, तो क्या होता है हमारे पास, उच्चिष्ट होता है यहाँ पर, क्या होता है, उच्चिष्ट होता। तब लिख देंगे यहाँ पर क्या लिख देंगे यहाँ पर अतः, अतः, अतः क्या लिख देंगे, अतः, या अतः मत लिखिए यहाँ पर, चूंकि लिखिए, चूंकि हमारे पास x बराबर 15/2, 2 पर p का मान क्या है हमारे पास, देखिए क्या है, पॉजिटिव, तो क्या होगा हमारे पास, निम्नलिखित होगा। क्या निम्नतम लिख सकते हैं यहाँ पर, निम्नतम या क्या है, निम्नतम है यहाँ पर, न्यूनतम है, मान क्या है, निम्नलिखित या न्यूनतम है, न्यूनतम या निम्नलिखित है यहाँ पर, क्या लिख देंगे यहाँ पर, निम्नलिखित लिख देंगे, न्यूनतम लिख देंगे, आप बताइए यहाँ पर, चल निम्नतम लिख दिए, चल निम्नतम लिख दीजिए यहाँ पर, निम्नतम लिख दिया, निम्नतम कुछ भी लिख दिया, निम्नतम है, ठीक है, निम्नतम है यहाँ पर, क्या है, निम्नतम है यहाँ पर। तो हमसे पूछा गया था यहाँ पर, क्या पूछा गया था यहाँ पर, देखिए हमसे पूछा गया था यहाँ पर इसी दो संख्या याद कीजिए, तो 15/2 पर यहाँ पर, तो दो संख्या याद कीजिए यहाँ पर, निम्नतम है, तो निम्नतम हमारे पास है फलन, क्या है, निम्नतम है, तो हमने कर दिया यहाँ पर, निम्नतम है यहाँ पर, ठीक है। तो संख्या किस टाइप से निकालेंगे यहाँ पर, ऐसी दो संख्या याद कीजिए, तो संख्या क्या होंगी हमारे पास, जो संख्या हमारे पास x का मान होगा यही संख्या होंगी, तो लिखिए यहाँ पर अतः लिखेंगे, अतः पहली संख्या हमारे पास क्या आ जाएगी, बराबर x, पहली संख्या क्या मानी थी हमने, x मानी, तो x का मान हमारे पास क्या आया, x का मान कितना है, 15/2, ठीक है। तो 15/2 पहली संख्या होगी हमारे पास, 15/2 पहला आंसर। और दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी हमारे पास, दूसरी संख्या क्या हो जाएगी यहाँ पर, देखिए 15 माइनस x लिखा हो तो 15 लिखिए यहाँ पर, और माइनस का x का मान क्या है, 15/2 आया, 15/2, तो इसका एलसीएम लीजिए यहाँ पर, इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा यहाँ पर, 15 दूनी 30 हो जाएगा, 30 माइनस का क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, तो बराबर क्या हो जाएगा, 15/2, यानी कि दोनों संख्या हमारे पास क्या होंगी, 15/2 आ रही है। देखिए आंसर चेक करते हैं आ रहा है कि नहीं यहाँ पर, 15/2 होंगी दोनों संख्या यहाँ पर, देखिए 15/2 आ रही है। कितना सिंपल सवाल था, 5 नंबर का हो गया क्वेश्चन सोल्व। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, कुछ नहीं करना है आपको, ये तो इन्हें समीकरण तो बनाना है, ये हाई स्कूल का काम इतना है यहाँ पर, ठीक है। फिर अवकलन करना है 12th क्लास का, अवकलन करके फिर अवकलन में जहाँ x का मान आ जाए यहाँ पर, जो d2/d² उसमें देखेंगे उच्चिष्ट आ रहा है कि निम्नलिखित आ रहा है यहाँ पर। देखिए इसमें बोला था निम्नतम है, तो निम्नतम हमने यहाँ पर प्रूफ कर दिया निम्नतम है। जहाँ निम्नतम आ जाए उच्चिष्ट आए, निम्नतम है, जो मान जो निम्नतम आ गया तो निम्नतम मान यहाँ पर, भाई निम्नतम है यहाँ पर, चूंकि निम्नतम है यहाँ पर, क्या निम्नतम है तो निम्नतम निकाल दिया हमने। अब यही क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, x का मान हो जाएगी, पहली संख्या हो जाएगी, दूसरी संख्या यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, भाई आंसर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। हटाइए इसको, नोट कीजिए क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट देखेंगे हम। अब